की हिम्मत नहीं जुटा पाए। ये जानना जरूरी था कि चूंकि सार फीनिक्स यहाँ मर गया था, इसलिए स्वर्ग दाव यहाँ के तारों वाले आकाश को नियंत्रित करने में असमर्थ था। यह एक बंजर भूमि के बराबर था जिस पर किसी का नियंत्रण नहीं था। इस तारों भरे आकाश में कई विशेषज्ञ थे। यदि कोई व्यक्ति जेनिथ हेवन गोल्डन इम्मोर्टल नहीं है, तो वह इस तारों भरे आकाश में खड़े होने के भी योग्य नहीं होगा। जीवित बचे रहने की तो बात ही छोड़िए। दूसरी ओर अनन्या अभी भी कई जेनिथ हेवन गोल्डन इम्मोर्टल्स को तुरंत मार सकती थी। उसकी भयानक आभा पौराणिक प्रिमोडियल कैस्ट जेनिथ हेवन गोल्डन इम्मोर्टल के बराबर थी। यद्यपि प्रिमोडियल कैस्ट जेनिथ हेवन गोल्डन इम्मोर्टल और जेनिथ हेवन गोल्डन इम्मोर्टल के बीच केवल एक स्तर का अंतर था, लेकिन यह अंतर स्वर्ग और पृथ्वी के बीच के अंतर जैसा था। यहाँ तक कि 100,000 या 10,000 जेनिथ हेवन गोल्डन इम्मोर्टल्स भी एक भी प्रिमोडियल कैस्ट जेनिथ हेवन को हराने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे इस तारों भरे आकाश की शांति भंग होने वाली है। अनगिनत बड़े लोगों ने तुरंत एकांतवास में प्रवेश करना शुरू कर दिया, स्थानिक अवरोध को तोड़ दिया था। इस अराजकता से प्रभावित होने से बचने के लिए अन्य स्थानिक आयामों में प्रवेश करना शुरू कर दिया। एओलाई देश, हुआगो पर्वत। एक सुनहरी रोशनी धीरे धीरे हुआगो पर्वत पर उतरी। पूरे पहाड़ पर सन्नाटा देखकर अगर दक्ष कुछ उदास महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका। कुछ समय पहले तक ये स्थान पृथ्वी पर स्वर्ग के समान था तथा अमर लोगों के लिए पवित्र भूमि भी था। अब ये जगह एक खाली घाटी की तरह थी और शांत थी। यहाँ एक पक्षी या कीड़ा भी मिलना मुश्किल था। हुआगो पर्वत से आए उन खुश और भोले बंदर राक्षसों की तो बात ही छोड़िए। एक हल्की आह भरते हुए फैंग दक्ष आगे बढ़ने ही वाला था कि अचानक एक और सुनहरी रोशनी उसके पास ही आ गिरी। दूसरे पक्ष का आंकड़ा देखकर फैंग दक्ष दंग रह गया। दूसरे पक्ष ने उसकी ओर सतर्कता से देखा। तुम कौन हो? हुआगो पर्वत के निषिद्ध क्षेत्र में घुसने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम जानते हो कि स्वर्गीय सैनिकों के अलावा किसी को भी यहाँ आने की अनुमति नहीं है? फैंग दक्ष के मुंह का कोना थोड़ा ऊपर की ओर मुड़ गया। तब तुम यहाँ क्यों हो? मैं स्वर्गीय न्यायालय के 3 समुद्रों का देवता हूँ। मेरा यहाँ आना स्वाभाविक है। हालांकि आप न तो स्वर्ग के सैनिक हैं और न ही स्वर्ग के जनरल। आपको यहाँ आने का क्या अधिकार है? फैंग दक्ष मुस्कुराया। हुआगो पर्वत मेरा घर है, मैं क्यों नहीं आ सकता? नेझा का शरीर कांप उठा और उसकी पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। क्या आप बंदर हैं? फैंग दक्ष ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन अब मेरा नाम फैंग दक्ष है। यह असंभव है। तुम बंदर कैसे हो सकते हो? बंदर पहले ही छोटे ओअद बन चुका है। वह पश्चिम स्वर्ग आत्मा पर्वत का विजयी लड़ाकू बुद्ध है। तुम कौन हो? मेरे साथ खिलवाड़ करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम मौत को दावत दे रहे हो। कलाई के एक झटके से आग का भाला अचानक उसके हाथ में आ गया। पवन अग्नि चक्रों के बिना भी वह पहले ही फैंग दक्ष के सिर पर कूद चुका था। इस समय स्वर्गीय न्यायालय के महान अमर की आभा फूट पड़ी। शक्तिशाली बल ने आसपास के स्थान को भी जमने पर मजबूर कर दिया। नेझा को इतना विश्वास था कि वह दूसरे पक्ष को एक ही चाल में परास्त कर सकती थी। वह जानना चाहता था कि दूसरा पक्ष कौन है। एक शक्तिशाली बल ने फैंग दक्ष के सिर पर दबाव डाला, जिससे वह लगभग नष्ट हो गया। हालांकि फैंग दक्ष ने बिल्कुल भी नहीं चकमा दिया, जैसे कि दूसरे पक्ष का हमला उसके लिए कोई कदम उठाने के योग्य नहीं था। धमाका। नेजा के हमले ने फैंग दक्ष के सिर पर बेरहमी से हमला किया, जिससे कानून की शक्ति कांप उठी। हालांकि इससे फैंग दक्ष को कोई नुकसान नहीं हुआ। क्या ये कैसे संभव है? इस समय नेजा सीधे गिर पड़ी। उनकी शक्ति निश्चित रूप से उन आदिकालीन विशेषज्ञों या अर्ध संतों से कहीं कम थी। हालांकि वे सभी विशेषज्ञ संतों के निजी शिष्य थे, यानी उनके गुरु की पीढ़ी के। हालांकि वे शक्तिशाली थे, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम थी। इसके अलावा वो लगभग सभी को जानता था। उसके सामने मौजूद अस्तित्ववास तब में बिना किसी हरकत के उसके हमले का प्रतिरोध करने में सक्षम था। वह कम से कम एक लेट स्टेज जेनिथ हेवन गोल्डन इम्मोर्टल था। ऐसा इसलिए था क्योंकि नेजा 5वें स्तर की जेनिथ हेवन गोल्डन इम्मोर्टल थी। गता है कि पिछले कुछ सालों में आपकी खेती में कोई खास बढ़ोतरी नहीं हुई है। हालांकि इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। चूंकि उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया है, इसलिए वे आपके साथ भी अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे। फैंग दक्ष के शब्दों ने नेझा को और भी अधिक हैरान कर दिया। कौन? आप कौन हैं? फैंग दक्ष ने अपना हाथ थोड़ा ऊपर उठाया और कानूनों की एक शक्तिशाली शक्ति ने सीधे नेजा को दबा दिया, जिससे वह फिर से जमीन पर खड़ा हो गया।
मैंने तुमसे कहा था मैं सुन वुकोन हूँ, तुम्हारा अच्छा भाई। तो फिर आत्मा पर्वत पर वह व्यक्ति कौन है? आत्मा पर्वत। फैंग दक्ष की आंखों में एक गहरी और जटिल नजर थी। वह 6 कान वाला मकाक है। 6 कान वाला मकाक? तुम कह रहे हो कि वह 6 कान वाला मकाक है और तुम सन वुकोन हो? तुम्हारे पास क्या सबूत है? फैंग दक्ष मंद मंद मुस्कुराया। क्या तुम नहीं बता सकते? तुम नुवा की आत्मा मनका का पुनर्जन्म हो, जबकि मैं नुवा के हाथ में स्वर्ग मरम्मत पत्थर का पुनर्जन्म हूं। हम एक ही रक्तरेखा साझा करते हैं। तुम अब मेरी सार आत्मा के साथ संवाद करने की कोशिश क्यों नहीं करते? आप इसका पता लगा सकते हैं, है ना? हालांकि वह पहले ही पुनर्जन्म ले चुका था, लेकिन उसके जीवन के निशान में अभी भी अतीत की बची हुई आभा थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि फैंग दक्ष ने खुद इसे परिष्कृत नहीं किया था। इसे एक स्मृति के रूप में माना जा सकता है जिसे उसने अपने शरीर के एक कोने में सील कर दिया था। इस समय ऐसा लग रहा था जैसे वह स्मृति धीरे धीरे मुक्त हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे नेझा को अचानक बिजली का झटका लगा हो और वह लड़खड़ाकर 2 कदम पीछे हट गई। दरअसल फैंग दक्ष के बिना कहे भी उसने कुछ अनुमान लगा लिया था। इस समय उसे अंततः समझ में आया कि क्यों सन वुकोन सभी के प्रति इतना उदासीन था और तांग सेंग और अन्य लोगों का वो अपनी आंखों से मारे जाने के प्रति उदासीन था। उसे अंततः समझ में आ गया कि क्यों सन वुकोन को ऐसा अजनबी महसूस हो रहा था। तो मामला यही था। हालांकि क्यों? फैंग दक्ष ने नेझा की उलझन को समझ लिया था और आगे कहा, वास्तव में ये बहुत सामान्य है। तुम और मैं दोनों ने तीनों लोकों में अपना नाम छोड़ दिया है। तुम और मैं भी अदम्य लोग हैं जो अपने नेताओं की व्यवस्थाओं का पालन करने के लिए तैयार नहीं हैं। ये समझाना भी बहुत आसान है कि हमें क्यों अस्वीकार कर दिया गया। हालांकि तुम मुझसे थोड़े ज्यादा भाग्यशाली हो क्योंकि तुम्हारे पास अभी भी तुम्हारे गुरु और पिता हैं जो तुम पर प्यार लुटाते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो तुम्हारे पास एक अच्छी पृष्ठभूमि है और तुम्हारे लिए नरमी बरतने की गुहार लगाने वाला कोई है। कम से कम तुम अभी भी 3 समुद्रों के देवता के रूप में रह सकते हो। जहां तक मेरी बात है, मैं सिर से पैर तक एक मोहरा हूं। अगर वे मुझे पसंद नहीं करते हैं तो वे आसानी से मेरी जगह किसी और को ढूंढ सकते हैं और मुझे छोड़ सकते हैं। मैं पहले ही गिनती भूल चुका हूं कि मैंने कितनी बार निचले लोक में पुनर्जन्म लिया है, इससे पहले कि यह माना जाए कि मैं तीनों लोकों में वापस आ गया हूं। नेझा ने अपनी मुट्ठियां भींच ली। मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है। मेरा मालिक मुझे धोखा नहीं देगा। अगर मेरे मालिक ने मुझे धोखा दिया भी तो मेरे पिता का क्या? मेरे भाइयों का क्या? अगर उन्होंने वाकई मुझे धोखा दिया तो मैं अब कैसे सुरक्षित और स्वस्थ रह सकता हूं? क्या तुम वाकई सुरक्षित और स्वस्थ हो? इतने सालों में क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ भूल गए हो? क्या तुम्हें कुछ संदेह नहीं है? नेज़ा कुछ कहना चाहता था लेकिन झिझक रहा था। ऐसा इसलिए क्योंकि उसे वाकई लग रहा था कि वह कुछ भूल रहा है, लेकिन उसे नहीं पता था कि वह क्या है। फैंग दक्ष ने कंधे उचका दिए। ये ठीक है, मेरे पीछे वाटर कर्टेन गुफा में चलो और तुम्हें सच्चाई पता चल जाएगी। मुझे तुमसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। ठीक है। नेझा ने दांत पीसते हुए फैंग दक्ष का पीछा किया। वे दोनों जल पर्दा गुफा के प्रवेश द्वार पर पहुंचे और 2 शक्तिशाली आभाएं बाहर निकल आईं। क्या ये स्वर्गीय सेनाएं हैं? स्वर्गीय न्यायालय ने इस स्थान की रक्षा के लिए स्वर्गीय सेनाएं क्यों भेजी? नेझा की अभिव्यक्ति और अधिक उलझन भरी होती गई। क्या आप पिछले कुछ वर्षों में कभी हुआगुओ पर्वत पर नहीं गए? नेझा ने अपना सिर हिलाया। आप पहले से ही एक विजयी लड़ाकू बुद्ध बन चुके हैं। जब आप पूरे दी न पश्चिमी स्वर्ग में बौद्ध धर्म रथ सुन रहे हैं तो मैं यहाँ क्यों आऊं? फिर उसने आगे कहा, जैद सम्राट ने इस बार मेरा पीछा करने के लिए लोगों को भेजा और दूसरे भाई यांग ने उसे खोज लिया। हम यहाँ स्वर्ग बड़ी या सैनिकों को हमारे निशानों का पता नहीं लगाने दे सकते। बेशक अभी जैद सम्राट को इस बारे में बताने का समय नहीं है। मेरे गुरु ने मुझे जो शून्य शुद्धिकरण तकनीक सिखाई है उससे मैं उनके द्वारा खोजे बिना ही उनके बीच से निकल जाने में सक्षम हो जाऊंगा। फैंग दक्ष ने अपना सिर हिलाया। तुम भोले हो। फिर उसने एक हाथ से नेज़ा के कंधे को पकड़ लिया और कुछ स्वर्गीय सैनिकों के बीच से गुजरने और जल पर्दा गुफा में प्रवेश करने के लिए सीधे एक स्थानिक टेलीपोर्टेशन तकनीक का उपयोग किया। कितनी जल्दी! नेझा प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं पाए। फैंग दक्ष की गति चौंकाने वाली तेज थी। फैंग दक्ष ने समझाया, वास्तव में भले ही आपने अभी एक जादू तकनीक का उपयोग किया हो, फिर भी ये दूसरे पक्ष को चिंतित कर देगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि सुप्रीम प्रोफाउंड डिपर फॉर्मेशन को वाटर कर्टेन गुफा में स्थापित किया गया है। क्या सर्वोच्च गहन डिपर संरचना?
क्या यह एक सरणी संरचना नहीं है जिसे केवल Z सम्राट ही स्थापित कर सकता है? ये सही है, यही है। उसकी साधना पहले ही अर्ध संत क्षेत्र तक पहुंच चुकी है, इसलिए कोई भी जेनिथ हेवन ओवल्डन इमोर्टल उसके द्वारा स्थापित सरणी संरचना में प्रवेश नहीं कर सकता है। यहां बहुत सुरक्षित है। प्रवेश करने के बाद हम दोनों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। नेझा की पुतलियां सिकुड़ गईं। फैंग दक्ष की साधना ने उसे और भी अधिक भयभीत कर दिया। उस समय सन वुकोंग उनसे थोड़ा ही अधिक शक्तिशाली था। हालांकि उसके बाद दूसरे पक्ष को नश्वर दुनिया में भेज दिया गया और वह हजारों साल बाद ही वापस लौटा। इसके अलावा वह हमेशा साधना करता रहा था। कोई बात नहीं, फैंग दक्ष के लिए उससे इतना आगे निकल पाना असंभव था। क्या हो रहा था? बंदर, तुम्हारी वर्तमान साधना का स्तर क्या है? फैंग दक्ष केवल मुस्कुराया और कोई जवाब नहीं दिया। हमेशा कोई न कोई बेहतर होता है। मेरी तुच्छ साधना वास्तव में कुछ भी नहीं है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, वह जलपर्दा गुफा की गहराई में चला गया। नेझा भी उसके पीछे पीछे अंदर आ गई। फे दक्ष यहाँ की हर चीज से बहुत परिचित था। नेझा भी ठीक था। आखिरकार वह भी हुआगुओ पर्वत पर सन वुकोन के साथ लड़ाई के दौरान यहाँ मौज मस्ती करने आया था। हालांकि फैंग दक्ष उसे एक गुप्त मार्ग में ले गया जहां वह पहले कभी नहीं गया था। इससे नेझा को कुछ जिज्ञासा हुई। ये गुप्त सुरंग अत्यंत ठंडी और भयावह शक्ति से भरी हुई थी। एक जेनिथ हेवन गोल्डन इमोर्टल होने के बावजूद उसे अंदर जाने के बाद कुछ असहनीय महसूस हुआ और वह कांपने से खुद को नहीं रोक सका। उसने कई सालों से ऐसा महसूस नहीं किया था। फैंग दक्ष ने दूसरे पक्ष की भावनाओं को नोटिस किया और दूसरे पक्ष को अपनी ताकत में लपेट लिया। एक पल में नेझा के शरीर पर ठंड गायब हो गई, जिससे वह चुपके से अपनी जीभ चटकाने लगा। बंदर ने स्वर्ग को चुनौती देने वाली यह क्षमता कहाँ से सीखी? उसने स्पष्ट रूप से पुनर्जन्म लिया था, लेकिन अब वह पहले से भी अधिक शक्तिशाली और स्वर्ग को चुनौती देने वाला था। ये सचमुच अजीब था। हालांकि जैसे ही वह उलझन में था, फैंग दक्ष की आवाज फिर से सुनाई दी। यहाँ थे। नेझा अचंभित रह गया और सामने की ओर देखने लगा। एक पल में वह कांपने से खुद को नहीं रोक सका। गुफा की गहराई में एक दुबला पतला बंदर अमर बंधन ताले द्वारा एक पत्थर के मंच पर फंसा हुआ था। उसकी वीणा की हड्डियां पहले से ही हुक द्वारा छेदी जा चुकी थीं और उसकी सारी जादुई शक्ति उसके शरीर में फंसी हुई थी। ये है। नेझा को इतना झटका लगा कि उसकी खोपड़ी सुन्न हो गई और उसके पूरे शरीर के बाल खड़े हो गए। बंदर ने भी धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और मुस्कुराने से पहले अपनी नजर फैंग दक्ष पर घुमाई। हे, तुम आखिरकार यहाँ आ ही गए। हजारों साल हो गए हैं। मुझे लगा कि तुम बाहर ही मर गए होगे। फिर उसने अपनी नजर नेझा पर घुमाई। ओह, छोटी नेझा भी यहाँ है। नेझा का शरीर कांप उठा क्योंकि उसके सामने खड़ा बंदर न केवल सन वुकोन जैसा था, बल्कि वह उस सन वुकोन जैसा भी था जिसका सामना उसने एक बार किया था। उसकी आभा बहुत घनी राक्षसी थी और वह ठंडा और घमंडी था। उसे दूसरों की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तीनों लोकों में केवल सन वुकोन ही उसे छोटा नेझा कहकर पुकारेगा। सन वुकोन, तुम सन वुकोन हो? तो वह कौन है? असली सन वुकोन को देखने के बाद नेझा पहले से ही पूरी तरह अराजकता में थी। दूसरे पक्ष ने हंसते हुए कहा, नहीं, तुम गलत हो। वह सन वुकोन का पुनर्जन्म है और मैं उसका राक्षस शरीर हूँ। राक्षस शरीर? ये सही है। दुनिया में हर चीज के अपने विपरीत तत्व होते हैं, यिन और यांग, अच्छाई और बुराई। मैं उसका दानव शरीर हूँ और वह मेरा मुख्य शरीर है। मैं समझ गया। हालांकि जब जेड सम्राट ने उसे पहले ही मार दिया था, तो उसने तुम्हें भी क्यों नहीं नष्ट कर दिया? क्योंकि वह मुझे नष्ट नहीं कर सकता। चाहे वह दानव शरीर हो या दयालुता, वे सभी अस्तित्व हैं जो जीवन चिन्ह के साथ विलीन हो गए हैं। जीवन चिन्ह महान दाव सार का है। केवल एक संत जो कानूनों की शक्ति को न छोटी ही यंत्रित करता है या एक आदिम अराजकता जेनिथ स्वर्ग स्वर्ण अमर इसे नष्ट कर सकता है। हाउ तियान के पास जीवन चिन्ह को कुछ भी करने की क्षमता नहीं है। हालांकि उसने एक ऐसी तकनीक विकसित कर ली थी जिससे किसी व्यक्ति के राक्षस शरीर को उसके मुख्य शरीर से अलग किया जा सकता था और उसके जीवन चिन्ह को सील किया जा सकता था। जहां तक जल पर्दा गुफा का सवाल है, यह एक ऐसी जगह बन गई है जिसका उपयोग उसके नाराज अधीनस्थ के राक्षस शरीर को संग्रहित करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा राक्षस शरीर को सील करने के बाद वह दूसरे पक्ष के जीवन चिन्ह का एक हिस्सा प्राप्त करने में सक्षम होगा। इस तरह भले ही दूसरा पक्ष विद्रोह करना चाहता हो,
फिर भी उसके पास दूसरे पक्ष के चिन्ह के एक हिस्से का उपयोग करके किसी भी समय दूसरे पक्ष को आसानी से नष्ट करने का साधन होगा। हालांकि राक्षस शरीर को सील कर दिए जाने के बाद मुख्य शरीर में केवल वफादारी और शिष्टाचार ही बचता है। ऐसी स्थिति में दूसरा पक्ष कैसे विद्रोह कर सकता है? जब नेझा ने ये सुना तो उसका दिल धड़क उठा। मैं समझ गया, कोई आश्चर्य नहीं कि तुम वापस आ पाए। हालांकि ये सही नहीं है। मैं समझ सकता हूं कि तुम्हारा राक्षस शरीर यहाँ क्यों सील किया गया था, लेकिन इसका मुझसे क्या लेना देना है? सन वुकोन का दानव शरीर कुटिलता से मुस्कुराया। देखो मेरे पीछे कौन है? नेझा थोड़ा हैरान था। उसने अपना शरीर झुकाया और सन वुकोन के पीछे देखा। इस नज़र ने तुरंत उसकी दुनिया की समझ को चकनाचूर कर दिया। सन वुकोन के दानव शरीर के पीछे वास्तव में एक 3 सिर और 6 भुजाओं वाली आकृति थी जो एक पत्थर के मंच पर भी बंद थी। इस आकृति के शरीर पर दानव आभा के अलावा अन्य भाग वास्तव में नेजा की अमर शरीर 3 सिर वाली आंदोलन तकनीक द्वारा बनाए गए शरीर के समान थे। ये मेरा राक्षस शरीर है। नेजा को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। क्या यह मजाक था? उसका राक्षस शरीर भी वास्तव में जलपर्दा गुफा में कैद था। क्यों? उन्होंने उसके राक्षस शरीर को भी क्यों कैद कर लिया? फैंग दक्ष ने अपनी नज़र दूसरे पक्ष पर घुमाई। क्या तुम्हें नहीं लगता कि यह बहुत अविश्वसनीय है? यह मत भूलो कि तुमने पूर्वी सागर की शांति को भंग कर दिया है। तुमने ड्रैगन प्रिंस की खाल खींच ली है और उसकी नसें खींच ली हैं, जिससे अनगिनत आपदाएं हुई हैं। इसके अलावा जब यांग जियान ने स्वर्गीय न्यायालय पर हमला किया था तब भी आपने मदद की थी। जब मैंने स्वर्गीय न्यायालय पर हमला किया था तो आपने भी ऐसा ही किया था। आपको स्वर्गीय न्यायालय का नंबर 1 गद्दार भी माना जा सकता है। यह अजीब होगा अगर हाओ तियान को आपसे परेशानी न हो, लेकिन मैंने आपकी मदद की क्योंकि आप सही थे और स्वर्गीय न्यायालय हृदयहीन था। तो क्या हुआ? कि तुमने हाओ तियान के खिलाफ विद्रोह किया था, इसलिए उसके लिए तुमसे परेशानी मोल लेना स्वाभाविक है। ... इसलिए उन्होंने आपके राक्षस शरीर को निकाला और आपके जीवन चिन्ह को जलपर्दा गुफा में सील कर दिया। इस तरह तुम मरोगे नहीं। हालांकि तुम विद्रोही विचार भी नहीं रख पाओगे। आपके जीवन का एकमात्र लक्ष्य स्वर्गीय न्यायालय के प्रति निष्ठा की प्रतिज्ञा करना और उसके लिए काम करना है। यहाँ तक कि अगर जैद सम्राट आपको अपने पिता, अपने भाइयों को मारने या यहाँ तक कि आत्महत्या करने के लिए कहता है तो आप मना नहीं करेंगे। नेजा लड़खड़ाते हुए 2 कदम पीछे हट गया। उसका चेहरा बहुत पीला पड़ गया था। फैंग दक्ष सही था। नेजा खुद भी अच्छी तरह से जानता था कि भले ही उसके मन में अपने पिता और भाइयों के लिए भावनाएं हों, लेकिन स्वर्गीय न्यायालय के प्रति उसकी पितृभक्ति को हमेशा प्राथमिकता दी जाएगी। ऐसा लग रहा था मानो वह स्वर्ग द्वारा पाला गया कुत्ता हो। यह इस हद तक था कि इस समय वह अपने राक्षस शरीर के साथ फिर से विलय करने से कुछ हद तक विरोध कर रहा था। वह अब हाओ तियान के हाथों की कठपुतली बन चुका था। हाओ तियान उससे जो भी करने को कहता वह वही करता। हालांकि वह जानता था कि इस समय वह पीछे नहीं हट सकता, आधा कदम भी नहीं। ऐसा इसलिए था क्योंकि अगर वह पीछे हट गया तो वह फिर कभी दानव शरीर के साथ विलय करने का विकल्प नहीं चुन सकता था। वह पूरी तरह से जैद सम्राट का अनुचर बन जाएगा। इस समय उसे अंततः समझ में आया कि उसके पिता ने जियांग जिया के साथ मिलकर क्यों काम किया था। जियांग जिया के पास अपने राक्षस शरीर को वापस जोड़ने का कोई तरीका होना चाहिए, इसीलिए उसके पिता ने दूसरे पक्ष के साथ सौदा करने का फैसला किया। अन्यथा अपने पिता के चरित्र के साथ वह निश्चित रूप से जियांग जिया के साथ मिलीभगत नहीं करेगा और दूसरे पक्ष को नश्वर दुनिया में उतरने में मदद नहीं करेगा। भले ही वह ये सब केवल स्वर्गीय कारागार में बंद अपने पिता के लिए कर रहा था, फिर भी उसे निश्चित रूप से अपना राक्षस शरीर वापस लेना था। हालांकि अगर वह अब दानव शरीर वापस ले लेता है तो क्या हाओ तियान को पता नहीं चलेगा? नेझा ने अपनी मुठ्ठियां कस लीं। उसने बहुत ज्यादा ताकत लगाई, इसलिए उसके नाखून उसकी हथेली में गहराई तक धंस गए। बंदर, क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा तरीका है जिससे मैं अपना राक्षस शरीर वापस पा सकूं और हाओ तियान को पता न चले? फैंग दक्ष ने सिर हिलाया। बेशक, कुछ कौशल के बिना, और आपकी तो बात ही छोड़िए, मैं भी आने की हिम्मत नहीं कर पाऊंगा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसने अपनी उंगली हिलाई और 2 सुनहरी रोशनियां तुरंत उसके सुनहरे शरीर और नेजा के राक्षस शरीर में प्रवेश कर गईं। उनके राक्षस शरीर तुरंत ही बेड़ियों से मुक्त हो गए और उनके शरीर में प्रवेश कर गए। एक क्षण में पूरे जलपर्दा गुफा में प्रकाश चमक उठा और शक्तिशाली 5 रंगीन रोशनियां पागलों की तरह बाहर निकल आईं।
हालांकि इस समय फैंग दक्ष ने अपना हाथ लहराया और रोशनी को उनके शरीर में वापस धकेल दिया, जिससे सब कुछ शांत हो गया। इसके तुरंत बाद फैंग दक्ष ने अपना हाथ उठाया और दो और रोशनियां बाहर फेंकी। वे फिर से अपने राक्षसी शरीर में बदल गईं और पत्थर के मंच पर कैद हो गईं। नेजा के मुंह का कोना थोड़ा ऊपर की ओर मुड़ गया और उसके मूलतः धार्मिक चेहरे पर एक भयावह आभा पुनः प्रकट हो गई। बूढ़े हाओ तियान, आपने इसकी उम्मीद नहीं की थी, है ना? मैं वापस आ गया हूं। फैंग दक्ष ने अपनी नजर दूसरे पक्ष पर घुमाई। बहुत घमंडी मत बनो। तुमने अभी अभी राक्षस शरीर प्राप्त किया है और तुम्हारा अहंकारी चरित्र सामने आना शुरू हो गया है। यदि तुम अपनी वर्तमान साधना के साथ हाओतियान के साथ परेशानी मोल लेते हो तो वह तुम्हें मिनटों में टुकड़े टुकड़े कर देगा। नेजा ने सिर हिलाया और अपने चेहरे पर आए बुरे भाव को हल्के गंभीर भाव से दूर कर दिया। तुम सही हो। अगर यह सच ना होता कि बूढ़े कुत्ते हाओतियान ने मेरे पिता को पकड़ लिया होता तो मुझे उनके साथ इतना विनम्र व्यवहार नहीं करना पड़ता। भले ही मैं उन्हें हरा न सकूं, लेकिन कम से कम मैं स्वर्गीय न्यायालय में परेशानी तो पैदा कर ही सकता हूं। हालांकि इस बारे में बात करते हुए बूढ़े कुत्ते हाओतियान ने हमारे राक्षस शरीर को फंसाने के लिए जिन जंजीरों का इस्तेमाल किया था वे सभी उल्कापिंड लोहे से बनी हैं। इसके अलावा उनकी साधना उनसे जुड़ी हुई है। साधारण ज़ेनिथ हेवन गोल्डन इमॉर्टल्स के लिए इन जंजीरों को तोड़ना असंभव है। आपने ये कैसे किया? फैंग दक्ष मुस्कुराया। मैं अब ज़ेनिथ हेवन गोल्डन इमॉर्टल नहीं हूँ। धमाका। ऐसा लग रहा था जैसे नेजा के दिमाग में एक बहुत बड़ा बम फट गया हो और उसका पूरा दिमाग गूंज उठा। यदि वह ज़ेनिथ हेवन गोल्डन इमॉर्टल नहीं था तो क्या इसका मतलब यह नहीं था कि फैंग दक्ष पहले से ही एक संत था? क्या मजाक! इससे पहले वह केवल एक ज़ेनी था हेवन गोल्डन इमॉर्टल था और उसने हजारों सालों तक पुनर्जन्म भी लिया था। अब वह वास्तव में ज़ेनिथ हेवन गोल्डन इमॉर्टल दायरे को पार कर चुका था और संत दायरे में पहुंच चुका था। उन्होंने वास्तव में खेती कैसे की? इसके अलावा यदि उसने सचमुच ही संत लोक में साधना की थी तो भी तीनों लोकों से कोई समाचार क्यों नहीं आया? ये तो ज्ञात ही था कि यदि कोई व्यक्ति संत बन जाए तो निश्चित ही तीनों लोकों में भारी हलचल मच जाएगी। कम से कम वह निश्चित रूप से पैट्रियार्क होंजून और अन्य संतों से छिपने में सक्षम नहीं होगा। यदि फैंग दक्ष वास्तव में संत बन गया तो उसने ऐसा किसी को पता चले बिना कैसे किया? मानो उसकी उलझन को भांपते हुए फैंग दक्ष ने फिर से समझाया, मुझे लगता है कि तुम उलझन में हो। मैं कोई संत नहीं हूँ। मैं एक आदिम अराजकता का चरम स्वर्ग स्वर्ण अमर हूँ। क्या कहा आपने? नेजा फिर चिल्लाया। इस बार वह पूरी तरह से भ्रमित था। आदिम अराजकता चरम स्वर्ग स्वर्ण अमर। वह अस्तित्व संत से भी अधिक मूल्यवान और दुर्लभ था। ये सच था कि आदि अराजकता, चरम स्वर्ग, स्वर्ण अमर और संत एक ही स्तर पर थे। हालांकि प्रिमोर्डियल कैस जेनिथ हेवन गोल्डन इमॉर्टल्स को हेवन डाओ द्वारा नियंत्रित नहीं किया गया था और वे तीनों दुनियाओं से पूरी तरह से स्वतंत्र अस्तित्व थे। एक बार जब वह एक आदिम अराजकता जीनित स्वर्ग स्वर्ण अमर बन गया तो ये बहुत संभावना थी कि वह होंगजून के बराबर अस्तित्व में विकसित होगा। भले ही संभावनाएं बहुत कम थीं, फिर भी यह ऐसी चीज नहीं थी जिसकी तुलना संत कर सके। कैसे? तुमने ये कैसे किया? इस समय भले ही नेजा ने पहले ही राक्षस शरीर प्राप्त कर लिया था और अपने अभिमानी चरित्र को पुनः प्राप्त कर लिया था, वह अपनी लार को निगलने और फैंग दक्ष से ईमानदारी और विनम्रता से पूछने से खुद को रोक नहीं सका। इतनी सारी कठिनाइयों का सामना करने के बाद चाहे वह कितना भी घमंडी क्यों न हो, उसे मजबूत बनने का महत्व पता था। फैंग दक्ष पहले से ही बहुत शक्तिशाली हो चुका था। ये लगभग उसके लिए अपने भाग्य को पूरी तरह से नियंत्रित करने में सक्षम होने के बराबर था। यदि फैंग दक्ष उसे सिखा सकता है कि कैसे एक आदिम अराजकता जीनित स्वर्ग स्वर्ण अमर बनना है, तो क्या हुआ अगर उसने अपनी पीठ मोड़ ली? क्या अपने भाग्य को स्वयं नियंत्रित करना अच्छा नहीं था? लाभों के लालच में आकर नेजा ने आत्मसम्मान की परवाह करना पहले ही बंद कर दिया था। फैंग दक्ष के मुंह का कोना थोड़ा ऊपर की ओर मुड़ गया। क्या आप वास्तव में एक आदिम अराजकता ज़ेनिथ स्वर्ग स्वर्ण अमर बनना चाहते हैं? नेजा ने तुरंत पागलपन से सिर हिलाया। ठीक है, तो फिर मेरे साथ किसी जगह चलो। नेजा ने सिर हिलाने से पहले एक क्षण के लिए हिचकिचाहट दिखाई। ठीक है, हालांकि मैं बहुत लंबे समय के लिए छोटी ई नहीं जा सकता। अगर मैं देर से लौटता हूं तो ज़ैड सम्राट को निश्चित रूप से संदेह होगा। मेरे पिता अभी भी स्वर्ग की जेल में हैं। चिंता मत करो, ज्यादा समय नहीं लगेगा। चलो चलें। फैंग दक्ष ने सीधे उसका कंधा पकड़ लिया और हुआगुओ पर्वत से दूर चला गया।
कुछ ताई गोल्डन अमर स्तर के स्वर्गीय सैनिकों को शुरू से अंत तक कुछ भी महसूस नहीं हुआ, जैसे कि कुछ भी नहीं हुआ था। दूसरी ओर हितेश की छोटी सी दुनिया में कुछ और आकृतियां आदिकालीन अराजकता के चरम स्वर्ग स्वर्ण अमर क्षेत्र में प्रवेश कर गईं। प्रथम पीढ़ी के सभी शिष्य आदि अराजकता शिखर स्वर्ग स्वर्ण अमर क्षेत्र तक आगे बढ़ चुके थे। रुद्र और सोंग शिनियन दोनों ही दिव्य हथियारों के पुनर्जन्म थे और प्रतिभाशाली थे। स्वाभाविक रूप से उनके लिए आगे बढ़ना मुश्किल नहीं था। अवनी और सुलिंगवू के आंतरिक निशान पहले से ही उनके शरीर में विलीन हो चुके थे, इसलिए उनकी साधना में विस्फोटक वृद्धि हुई थी। जून वीर और जियांग ताइक्सुआन के पास पहले से ही दिव्य दुनिया में अपेक्षाकृत ठोस आधार था। साथ ही उनकी साधना की गति अन्य वरिष्ठ भाइयों से कहीं अधिक थी। ये केवल उन कुछ लोगों की ही बात नहीं थी। लुओ यांग और जी स्कूल के अन्य जेनिथ हेवन गोल्डन इमोर्टल्स भी प्राइमोडियल कैस्ट जेनिथ हेवन गोल्डन इमोर्टल दायरे में आगे बढ़ चुके थे। वर्तमान में हितेश के पास 13 से अधिक प्रिमोडियल कैस्ट जेनिथ हेवन गोल्डन इमोर्टल्स थे। 13 आदिकालीन अराजकता शिखर स्वर्ग स्वर्ण अमर बस एक स्वर्ग को चुनौती देने वाला अस्तित्व थे। हालांकि लुओ यांग और अन्य लोगों के पास पर्याप्त प्रतिभा नहीं थी, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आखिरकार उनके पास हितेश की आदिम बैंगनी क्यूई थी। उनकी सर्वोच्च आदिम कला द्वारा विकसित आदिम बैंगनी क्यूई सीधे उनकी साधना को आदिम अराजकता चरम स्वर्ग स्वर्ण अमर क्षेत्र तक बढ़ा सकती है। वर्तमान संख्या में नेदरवर्ल्ड की हॉटू शामिल नहीं थी। वह बहुत पहले ही प्राइमोडियल कैस्ट जेनिथ हेवन गोल्डन इमोर्टल दायरे में प्रवेश कर चुकी थी। हालांकि उसे केवल एक सहयोगी माना जा सकता था और एक लड़ाकू ताकत नहीं जिसे हितेश जुटा सकता था। हालांकि हितेश को इसकी परवाह नहीं थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसके सभी शिष्यों के आदिम अराजकता के चरम स्वर्ग स्वर्ण अमर क्षेत्र में पहुंचने के बाद उसकी साधना अंततः चरम पर पहुंच गई और अंतिम स्तर पर पहुंच गई। जब तक वह समझने के लिए एकांत में प्रवेश करता है, वह किसी भी समय आदिम अराजकता असीम स्वर्ण अमर क्षेत्र को तोड़ सकता है। इसलिए जब उसके शिष्यों ने आदि अराजकता के चरम स्वर्ग स्वर्ण अमर क्षेत्र में प्रवेश कर लिया, तो उसने तुरंत ही उन्हें आदि अराजकता की असीम सीमा तक प्रवेश कराने के लिए तैयार कर लिया। इस समय फैंग दक्ष अचानक गोल्डन एओ द्वीप पर लौट आया। मास्टर जी, मैं वापस आ गया हूँ। हितेश ने ध्यान करना बंद कर दिया। सौभाग्य से तुम वापस आ गए। अगर तुम एक कदम बाद आते तो मैं एकांत में चला जाता। एकांत? क्या ये हो सकता है कि गुरु फिर से टूटने वाले हैं? हितेश ने सिर हिलाया। ये बहुत अच्छा है। फैंग दक्ष की आंखें चमक उठीं। अच्छी खबर, ये वाकई अच्छी खबर है। अगर मास्टर एक और कदम आगे बढ़ाते हैं तो आप शायद आदिम अराजकता सीमाहीन क्षेत्र तक पहुंच जाएंगे, है न? उस समय वह बूढ़ा कुत्ता होंगजुन भी हमारा मुकाबला नहीं कर पाएगा। ये सही है। इसके अलावा मैं देख रहा हूं कि तुम्हारा जीवन चिन्ह भी तुम्हारे मुख्य शरीर पर वापस आ गया है। भविष्य में तुम्हारी साधना की गति और ऊंचाई भी और अधिक बढ़ जाएगी। हम एक ही दिन में 2 आशीर्वाद प्राप्त करने वाले माने जा सकते हैं। हे, सटीक रूप से कहें तो ये 3 आशीर्वाद हैं। हितेश हैरान हुए बिना नहीं रह सका। 3 आशीर्वाद? तीसरा आशीर्वाद कहाँ से आया? क्या ऐसा हो सकता है कि आप हुआगुओ पर्वत पर वापस लौटे और एक पत्नी का अपहरण कर लिया? फैंग दक्ष के चेहरे पर मुस्कान तुरंत गायब हो गई। खांसी, वह मेरी पत्नी नहीं है। वह मेरा अच्छा भाई है। उसकी साधना बहुत शक्तिशाली है और उसकी प्रतिभा मेरी से कम नहीं है। अगर मास्टर उसे अपनी क्षमता के साथ ले सकते हैं तो वह कम से कम प्राइमोडियल क्यों सर जेनिथ हेवन गोल्डन इमोर्टल दायरे में साधना कर सकता है। उस समय मास्टर के पास एक और शीर्ष स्तरीय अधीनस्थ होगा। ओह, क्या वह इतना असामान्य है? उनकी प्रतिभा बहुत शक्तिशाली है। हितेश ने सीधे अपनी दिव्य भावना फैलाई। दूसरे पक्ष की आकृति को महसूस करने के बाद वह दंग रह गया। नेझा, तुमने तो किसी की पत्नी का अपहरण भी कर लिया है। क्या तुम्हारा नेझा के साथ कोई संबंध है? फैंग दक्ष, मास्टर, हम दोनों पुरुष हैं। हमारा अफेयर कैसे हो सकता है? मेरी गोल्डन हुप रॉड उसके फायर स्पीयर के साथ कैसे संगत हो सकती है? मैंने हमेशा सोचा था कि नेजा एक महिला थी। आप ऐसा किस लिए सोचते हो? ठीक है, उसने एक जैसे कपड़े पहने हैं। उसने एक टाइट शर्ट, एक छोटा बेली बैंड और कमल के आकार की छोटी स्कर्ट पहनी है। क्या वह मूल रूप से एक विकृत व्यक्ति नहीं है? उसके साथ खिलवाड़ मत करो। अगर उसे किसी तरह का संक्रमण हो जाता है और वह इसे हमारे पूरे नामहीन संप्रदाय में फैला देता है तो नामहीन संप्रदाय खत्म हो जाएगा। फैंग दक्ष, चिंता मत करो गुरुजी, जब तक इस दुनिया की सारी औरतें मर नहीं जाती मैं उससे प्यार नहीं करूंगी।
हितेश एक पल के लिए चुप हो गया। फैंग दक्ष को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने जल्दी से कहा, ओह, मैं गलत था। मेरा मतलब ये था कि भले ही दुनिया की सारी औरतें मर जाएं, मैं उससे प्यार नहीं करूंगा। हितेश ने तुरंत कहा, तो उसे यहाँ ले आओ। डॉट 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 डॉट। हाँ, फैंग दक्ष ने तुरंत नेजा को बुलाया। नेजा, इधर आओ। नेजा तुरंत उतरा। इससे पहले कि फैंग दक्ष उसका परिचय दे पाता, उसने तुरंत हितेश की ओर अपने हाथ बढ़ाए और कहा, नमस्ते सीनियर लू। मुझे उम्मीद नहीं थी कि बंदर का मालिक हितेश होगा। अगर मैंने इसे अपनी आंखों से नहीं देखा होता तो मुझे यकीन नहीं होता। तुम मेरी शिष्या बनना चाहती हो? नेजा ने सिर हिलाया। हाँ, मैं सीनियर को अपना आदर्श मानता हूँ। इसके अलावा मैं उस बूढ़े कुत्ते हाओतियान की बंधनों से भी बचना चाहता हूँ। इसलिए मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। अगर मैं सीनियर का शिष्य बन सकता हूँ तो मैं निश्चित रूप से मरते दम तक कड़ी मेहनत करूंगा। हितेश ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम मेरे साथ जुड़ोगी तो तुम मेरे नियंत्रण में रहोगी। मेरे अधीन होने और हाओतियान के अधीन होने में क्या अंतर है? मैं कैसे विश्वास कर सकता हूं कि तुम भविष्य में मेरे साथ विश्वासघात नहीं करोगी? नेजा को पता था कि ये हितेश द्वारा दिया गया एक परीक्षण था। मैंने हाओतियान के अधीन अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है, लेकिन हाओतियान अभी भी मुझे मेरी प्रकृति से वंचित करना चाहता है और मेरे राक्षस शरीर को सील करना चाहता है। हालांकि सीनियर ने बंदर के साथ ऐसा नहीं किया। सिर्फ यही बात मेरे लिए सीनियर पर विश्वास करने और आपका शिष्य बनने के योग्य होने के लिए पर्याप्त है। हितेश ने सिर हिलाया। ठीक है, उस स्थिति में मैं दक्ष को तुम्हें गुरु खोजने के लिए लाने दूंगा। तुम्हें मेरी अनुमति है? दक्ष, मैं पहले एकांत में जाऊंगा। मेरा अवतार सार दुनिया का द्वार भी खोल सकता है। अगर वह गुरु खोजने के बाद यहाँ साधना करने के लिए रहना चाहता है तो उसे साधना के लिए ले आओ। भावना। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, हितेश पलटा और एकांत में चला गया। फैंग दक्ष ने मुड़कर नेजा की ओर मुस्कुराया। ये हो गया। मेरे मालिक ने सहमति दे दी है। यह मामला सुलझ गया माना जाता है। नेजा ने भौहें सिकोड़ ली और वह खुश नहीं दिख रही थी। उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, बंदर, क्या ऐसा हो सकता है कि तुम्हारे स्वामी के अलावा तुम्हारे नामहीन संप्रदाय में अन्य बुजुर्ग भी हों? नहीं, मेरे गुरु नामहीन संप्रदाय में सबसे शक्तिशाली हैं। मेरे गुरु के नीचे मैं, मेरे वरिष्ठ भाई और मेरी वरिष्ठ बहनें हैं। जहां तक अन्य शिष्यों की बात है, वे सभी नामहीन संप्रदाय की दूसरी पीढ़ी के शिष्य हैं। नेजा की भौहें और गहरी हो गईं। ईवी, तो क्या इसका मतलब यह है कि मुझे पहली पीढ़ी के शिष्यों या दूसरी पीढ़ी के शिष्यों में से गुरु ढूंढना होगा? फैंग दक्ष ने सिर हिला। या बेशक, आप और कहाँ गुरु ढूंढने की योजना बना रहे हैं? तो क्या तुम भविष्य में मेरे सीनियर नहीं बनोगे? हम भाई बहन थे, लेकिन अब पलक झपकते ही तुम मेरी गर्दन पर चढ़ गए हो। क्या हो रहा है? ये बहुत सा अमान्य है। हमारे नामहीन संप्रदाय की वरिष्ठता शुरू से ही बहुत अव्यवस्थित है। वास्तव में मेरे गुरु के जैविक दादा भी नामहीन संप्रदाय की दूसरी पीढ़ी के शिष्य हैं। नेजा का चेहरा बुरी तरह से कांपने लगा। उद्धरण चिन्ह, क्या मैं प्रथम पीढ़ी का शिष्य बनकर आपका कनिष्ठ भाई नहीं बन सकता? नहीं, मेरे गुरु ने कुल मिलाकर केवल 9 शिष्यों को ही अपनाया है। इसके अलावा वे किसी और को नहीं अपनाएंगे। यहाँ तक कि उनकी अपनी बेटी ली अगा जिन्यू को भी नामात्र की शिष्या के रूप में अपनाया गया था। वह व्यक्तिगत शिष्या भी नहीं है। क्या तुम्हें लगता है कि मेरे गुरु द्वारा तुम्हें अपनाना संभव है? तुम्हारे मालिक की जैविक बेटी का उपनाम लू के बजाय लिंग क्यों है? मुझे कैसे पता? और ये पूछने का क्या फायदा है? ये कुछ भी नहीं है। मैं बस उत्सुक था। मूल रूप से मैं वास्तव में नामहीन संप्रदाय में शामिल होना चाहता था, लेकिन अगर मैं दूसरी पर बड़ी ईवी का शिष्य बनने जा रहा हूं तो मुझे इस पर थोड़ा विचार करना होगा। आखिरकार मेरा वर्तमान दानव शरीर पहले ही फिर से जुड़ चुका है। भविष्य में प्राइमोर्डियल कैस जेनिथ हेवन गोल्डन इमोर्टल दायरे को तोड़ना मेरे लिए असंभव नहीं है। अंत में नेजा में अभी भी थोड़ा अहंकार था। चाहे कुछ भी हो, तीनों लोकों में उसकी अपनी प्रतिष्ठा थी। वह 3 समुद्रों का महान देवता था। तीसरा राजकुमार नेजा। उनके लिए सुन वुक ओअगा से जूनियर होना स्वीकार करना बहुत कठिन था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर वह पहली पीढ़ी का शिष्य बन जाता है तो वह शायद अभी भी प्राइमोर्डियल कैस जेनिथ हेवन गोल्डन इमोर्टल बनने में सक्षम होगा। हालांकि अगर वह दूसरी पीढ़ी का शिष्य बन जाता है तो उसे निश्चित रूप से प्राइमोर्डियल कैस जेनिथ हेवन गोल्डन इमोर्टल बनने का मौका नहीं मिलेगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हितेश कितना शानदार था, उसके लिए इतना शानदार होना असंभव था।
ऐसी स्थिति में वह नामहीन संप्रदाय में क्यों शामिल होगा? वह अपना स्वयं का संप्रदाय भी स्थापित कर सकता है। फैंग दक्ष ने सिर हिलाया। ऐसी स्थिति में मैं तुम्हें मजबूर न बड़ी ये करूंगा। हमारा नामहीन संप्रदाय निश्चित रूप से तुम्हें मजबूर नहीं करेगा। जैसे ही वे बोले, लुओ यांग और अन्य लोग सार दुनिया से बाहर आ गए। जब उन्होंने फैंग दक्ष को देखा तो वे तुरंत आगे आए और झुके। अंकल मास्टर फैंग, आप वापस आ गए। फैंग दक्ष ने सिर हिलाया। आपकी आभा को देखकर लगता है कि आप लोग पहले ही सफलता प्राप्त कर चुके हैं। लुओ यांग और अन्य लोग अपने चेहरे पर खुशी नहीं छिपा सके। हम पहले ही आगे बढ़ चुके हैं। अब हम में से कुछ लोग प्राइमोर्डियल कैस जेनिथ हेवन गोल्डन इमॉर्टल्स हैं। नेजा, वह बाहर निकलने ही वाला था कि उसने अपना पैर फिर से पीछे खींच लिया। उसने अपनी नज़र उनमें से कुछ पर घुमाए और तुरंत उनकी ओर इशारा किया। उनका क्षेत्र क्या है? आदिम अराजकता, चरम स्वर्ग, स्वर्ण अमर। नेजा एक क्षण के लिए चुप रही। क्या उनमें से कुछ आपके सैनिक भतीजे हैं? फैंग दक्ष ने फिर सिर हिलाया। वे मूल रूप से गोल्डन एओ द्वीप पर जी स्कूल के शिष्य थे। अब वे पहले से ही हमारे नामहीन संप्रदाय के शिष्य बन चुके हैं और हमारे नामहीन संप्रदाय की दूसरी पीढ़ी के हैं। लुओ यांग और अन्य लोग मुस्कुराए। ये सही है, तीसरे राजकुमार। हमारे गोल्डन एओ द्वीप पर जी स्कूल के बचे हुए शिष्य वास्तव में जी स्कूल में सबसे खराब प्रतिभा वाले शिष्य हैं। वे झाओ गोनगमिंग, गोल्डन स्पिरिट की पवित्र माँ और अन्य लोगों से बहुत कमतर हैं। मूल रूप से हमारी प्रतिभा के साथ हमारे लिए प्राइमोर्डियल कैस जेनिथ हेवन गोल्डन इमॉर्टल्स बनना निश्चित रूप से असंभव था। भले ही हम अगले 100,000 वर्षों तक साधना करें, फिर भी यह असंभव होगा। हम शायद अर्ध संत क्षेत्र तक भी नहीं पहुंच पाएंगे। हालांकि जब से हम नामहीन संप्रदाय में शामिल हुए हैं, हमारी साधना में बहुत वृद्धि हुई है। हमारी साधना और प्रतिभा में भी वृद्धि हुई है। हमें अपनी साधना को स्थिर करने में मदद करने के लिए आदिम बैंगनी क्यूई भी मिलती है। हालांकि हम केवल दूसरी पीढ़ी के अनुयायी हैं, लेकिन उनके संसाधन अन्य बाहरी लोगों की तुलना में बहुत दूर हैं। नामहीन संप्रदाय में शामिल होने के बाद दुनिया का कोई भी अन्य संप्रदाय आपके ध्यान के योग्य नहीं होगा। नेजा एक क्षण के लिए चुप रही और फिर फैंग दक्ष की ओर घुटने टेक दिए। भाई बंदर, अरे नहीं गुरु, कृपया मेरा प्रणाम स्वीकार करें। फैंग दक्ष क्रोधित और प्रसन्न था। सचमुच कोई भी प्रलोभन को अस्वीकार नहीं कर सकता। हालांकि इस विषय पर बात करते हुए कौन आदिकालीन बैंगनी क्यूई से अलग होना सहन कर सकता है? ये सच था कि नेजा, जो अपने पूरे शरीर में ठीक हो गया था, प्राइमोर्डियल कैस जेनिथ हेवन गोल्डन इमॉर्टल बनने के योग्य था। हालांकि वह केवल योग्य था और बनने से बहुत दूर था। बाहर साधना में समय बर्बाद करने के बजाय उसके लिए छोटी ईए सीधे नामहीन संप्रदाय में शामिल होना बेहतर था। उस समय क्या ये बेहतर नहीं होगा कि उसकी साधना सीधे ऊपर उठे और वह आदि अराजकता शिखर स्वर्ग स्वर्ण अमर बन जाए? इसकी तुलना में गरिमा का कोई मतलब नहीं था। चूंकि आपने मुझे अपना गुरु मान लिया है, इसलिए मैं आपका फायदा नहीं उठाऊंगा। भविष्य में मुझे सिर्फ बंदर कहिए। नामहीन संप्रदाय में गुरु के प्रति सम्मान के अलावा पहली और दूसरी पीढ़ी के शिष्यों के लिए ज्यादा नियम नहीं है। आपको पहले मेरे गुरु की सार दुनिया में प्रवेश करना चाहिए। मैं अपने गुरु के अवतार को अपने गुरु की सार दुनिया में आपका निशान लगाने के लिए ले आऊंगा। इस तरह भले ही आप मर जाएं, फिर भी आपको पुनर्जीवित किया जा सकता है। उस समय मैं अपने गुरु से आपको एक आदिम बैंगनी क्यूई दिलवाऊंगा ताकि आप आदिम अराजकता जेनिथ स्वर्ग स्वर्ण अमर क्षेत्र में प्रवेश कर सकें। नेजा हिचकिचाए। हालांकि यह मामला है, अगर मैं यहाँ साधना करता हूँ और आदिम बैंगनी क्यूई को परिष्कृत करता हूँ, तो मुझे नहीं पता कि इसमें कितना समय लगेगा। स्वर्गीय न्यायालय निश्चित रूप से कुछ महसूस करेगा। फैंग दक्ष ने उसके कंधे को थपथपाया और उसे उसके स्वामी की सार दुनिया में धकेल दिया। चिंता मत करो, जब तुम अंदर जाओगे तो तुम्हें पता चल जाएगा। नेजा हैरान था और कुछ हद तक हैरान था। हालांकि जब उसने हितेश की सार दुनिया में प्रवेश किया तो उसका शरीर तुरंत कांप उठा। अरे क्या अमर शक्ति के अंदर संचार की गति बहुत तेज नहीं थी? वह अभी अंदर गया ही था कि उसे लगा कि उसके शरीर में खेती पागलपन से फूट पड़ी है। पलक झपकते ही ये पहले से लगभग 3,000 गुना तेज गति से पागलपन से घूमने लगा। बंदर, यह धिक्कार है। सीनियर लू, अरे नहीं ग्रैंड मास्टर, वह कितना शक्तिशाली है। फैंग दक्ष ने हंसकर कहा, आपको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। हालांकि मैं गारंटी दे सकता हूं कि नामहीन संप्रदाय में शामिल होना निश्चित रूप से आपका सबसे अच्छा विकल्प होगा।
नेजा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। आज उसे सचमुच बहुत बड़ा सदमा लगा था। हर बार जब वह नामहीन संप्रदाय को देखकर अवाक रह जाता था और नामहीन संप्रदाय की ताकत के बारे में उसकी पूर्व धारणा बन जाती थी, तो नामहीन संप्रदाय उसे पलक झपकते ही एक नया झटका दे देता था। अब भी उसे यह नहीं पता था कि क्या नामहीन संप्रदाय के पास कोई और शक्तिशाली तुरूप का पत्ता है जिसके बारे में वह नहीं जानता था। हालांकि इस समय संपूर्ण सार दुनिया का प्रवाह अचानक फिर से बढ़ने लगा। ये 3000 बार से 3800 बार, 4500 बार, 5500 बार, 6000 बार तक उछला। अंत में यह तभी रुका जब यह 8000 बार तक पहुंच गया। इसी समय संपूर्ण विश्व अपनी शक्ति को पागलपन की हद तक बढ़ाने में जुट गया। अराजकता की शक्ति इतनी बढ़ गई मानो उसने एक नई अराजक दुनिया बना दी हो। क्या हितेश ने सफलता प्राप्त की? क्या हितेश ने अभी नहीं कहा था कि वह एकांतवास में जा रहा है? अपनी शक्तिशाली साधना के साथ वह इतनी जल्दी सफलता प्राप्त कर गया। नेजा हैरान और अवाक रह गया। ये जानना आवश्यक था कि किसी की साधना जितनी अधिक उन्नत होगी, उसे पार करना उतना ही कठिन होगा। विशेष रूप से हितेश की साधना के साथ वह पहले से ही तीनों लोकों में छा जाने में सक्षम होने के स्तर तक पहुंच चुका था। अपने स्तर पर उसके लिए थोड़ा भी आगे बढ़ना बेहद मुश्किल था। एक दायरे के स्तर को तोड़ने का उल्लेख नहीं है। फैंग दक्ष ने एक गहरी सांस ली और एक प्रसन्न अभिव्यक्ति प्रकट की। मास्टर आदिकालीन अराजकता असीम स्वर्ण अमर क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं। यह क्या है? वह किस दायरे में घुस आया है? आदिकालीन अराजकता असीम स्वर्ण अमर। नेजा वहीं पर पूरी तरह से अवाक रह गया। उसके हाथ में मौजूद अग्नि तीक्ष्ण भाला एक धमाके के साथ जमीन पर गिर गया। आदिम अराजकता असीम स्वर्ण अमर। क्या यह दाव पूर्वज होनजून के समान स्तर नहीं था? क्या हितेश इतना शक्तिशाली था? क्या इसका मतलब यह नहीं था कि वह पहले से ही होनगजून को चुनौती देने और पूरे तीनों लोकों पर प्रभुत्व के लिए प्रतिस्पर्धा करने के योग्य था? जैसे ही वह चौंका, हितेश की सार दुनिया पहले से ही पूरी तरह से विकसित हो चुकी थी। यह न केवल स्वचालित रूप से अराजक आभा उत्पन्न करता था, बल्कि यह किसी भी चीज को विकसित भी कर सकता था। यह पहले से ही पूरी तरह से एक ऐसी दुनिया बन चुकी थी जो निम्न आयाम से उच्च आयाम में विकसित हो चुकी थी। इस दुनिया में हितेश को अरबों जीवित प्राणियों को बनाने के लिए केवल एक विचार की आवश्यकता थी। इस दुनिया में हितेश भी जीरो की तरह विभिन्न कॉर्नेट कार्डिनल खजाने बना सकता है। इस दुनिया में हितेश स्वामी था, सृष्टि का सर्वोच्च देवता जो सब कुछ नियंत्रित करता था। वह पहले ही जीरो से पूरी तरह आगे निकल चुका था। इस समय भले ही वह जीरो को मुक्त करना चाहता हो, उसे केवल एक विचार की आवश्यकता होगी। हितेश को अंततः अपने जीवन, स्वतंत्रता और हर चीज पर पूर्ण नियंत्रण मिल गया। उसने अपनी आंखें खोली। अब उनमें बिजली नहीं बल्कि बैंगनी आभा थी। यह उसके शरीर में तैरती हुई आदिम बैंगनी क्यूई थी। उसका शरीर पहले से ही एक पूर्ण स्वर्ण शरीर में बदल चुका था। यहाँ तक कि एक संत भी उसके पास जाने या उसे चोट पहुंचाने में असमर्थ था। इस समय हितेश द्वारा छोड़ी गई आभा भी अराजक आभा थी। उसने अपनी आंखें खोली और पूरी दुनिया पर नजर डाली। पूरी दुनिया उसके नियंत्रण में थी। जैसे ही उसने संसार की ओर देखा, उसकी दृष्टि में आने वाले सभी प्राणी तुरंत ही पवित्र विश्वासियों की भांति श्रद्धापूर्वक घुटनों के बल झुक गए। हितेश ने सिर हिलाया और तुरंत कहा, आज मैं प्राइमोर्डियल कैश लिमिटलेस बन गया हूं और इनाम के तौर पर 10 प्राइमोर्डियल पर्पल क्यूई दूंगा। सबसे ज्यादा प्रतिभा वाला व्यक्ति इसे सबसे पहले प्राप्त करेगा। दूसरों को निराश होने की जरूरत नहीं है। भविष्य में हर कोई प्राइमोर्डियल पर्पल क्यूई प्राप्त करेगा। समझ गया दाव पूर्वज। हितेश ने 10 आदिम बैंगनी क्यूई बिखेरी। इन 10 आदिम बैंगनी क्यूई को विलय करने के लिए प्रतिभाशाली लोगों की तलाश शुरू हुई। नामहीन संप्रदाय के दूसरे पीढ़ी के शिष्यों शि चांगलिन, जून चांगमिंग और जी वुशांग, प्रत्येक को एक आदिम बैंगनी क्यू मिला। जी स्कूल के पुराने शिष्यों को कुल 5 मिले। ली अगा शिन्युए को एक प्राप्त करने का सौभाग्य मिला और नेजा को भी। जहां तक लू परिवार का प्रश्न है, उन्हें आदिकालीन बैंगनी क्यूई प्राप्त नहीं हुई। पहली बात तो ये कि उनकी प्रतिभा इन लोगों से तुलनीय नहीं थी। दूसरे, हालांकि हितेश के शरीर में पंगु वंश और लू परिवार का वंश था, लेकिन उसकी उन्नति से लू परिवार की उन्नति भी होगी। उदाहरण के लिए ओल्ड मास्टर हितेश को आदिम अराजकता के चरम स्वर्ग स्वर्ण अमर क्षेत्र तक पहुंचने के लिए आदिम बैंगनी क्यूई की आवश्यकता नहीं थी। हितेश ने अपनी नज़र सभी पर घुमाए और तुरंत कहा, मैं अभी भी टोंगटियन का एहसानमंद हूं। मैंने एक बार जी स्कूल को समृद्ध बनाने में मदद करने का वादा
किया था। मैं आपको प्राइमोर्डियल पर्पल क्यूई को परिष्कृत करने के लिए 7 दिन का समय दूंगा। 7 दिनों में गोल्डन एओ द्वीप जी स्कूल के नाम पर तीनों दुनियाओं पर हमला करेगा। योगदान देने वाले सभी लोगों को पुरस्कृत किया जाएगा। हाँ, सभी ने एक स्वर में उत्तर दिया। सुखद आश्चर्य हुआ। फैंग दक्ष ने तुरंत नेजा से कहा, जल्दी करो और अपनी आदिम बैंगनी क्यूई को परिष्कृत करो। निर्णायक लड़ाई 7 दिनों में हो सकती है। नेजा ने सिर हिलाया और तुरंत पैर मोड़कर बैठ गई। हितेश की तरफ से आदेश जारी करने के बाद वह निष्क्रिय नहीं था। उसे अभी भी साधना जारी रखनी थी। इसके अलावा उसके हथियार को भी फिर से विकसित करना था। जैसे जैसे उसकी साधना मजबूत होती गई, होन्गजुन के साथ युद्ध आसान होता गया। होन्गजुन कई साल पहले ही आदिम अराजकता सीमाहीन बन चुका था। अब उसकी साधना निश्चित रूप से आदिम अराजकता सीमाहीन के पहले स्तर पर नहीं थी। इसके अलावा एक शीर्षस्थ अस्तित्व के रूप में उसके हाथ में सृजन जैद तितली के टुकड़ों की संख्या 0 की तुलना में बहुत अधिक थी। हितेश की उच्च स्तर पर दुश्मनों को मारने की क्षमता शायद दूसरे पक्ष के सामने अपर्याप्त थी। हालांकि साधना से पहले हितेश को आदिम अराजकता चरम स्वर्ग स्वर्ण अमर क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए अपने शिष्यों से उपहार बक्से स्वीकार करने पड़े। 0 मेरे लिए उपहार बक्से खोलो। मास्टर, अब आपको उपहार बॉक्स खोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपकी साधना पहले ही मेरी साधना से आगे निकल चुकी है। अब आप अपनी जरूरत की चीजें बनाने के लिए सीधे मेरा इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि आपके द्वारा बनाई गई चीज का स्तर कैश स्पिरिट ट्रेजर के स्तर को पार नहीं कर सकता है, जिसका अर्थ है कि यह मेरी सीमा को पार नहीं कर सकता है। हितेश ने सिर हिलाया और समझा कि ऐसा इसलिए था क्योंकि 0 की ताकत सीमित थी। उस स्थिति में उसे उपहार बक्से खोलने की कोई आवश्यकता नहीं थी। उनका मुख्य शरीर अधिक आदिम बैंगनी क्यूई प्राप्त करने के लिए सर्वोच्च आदिम कला की साधना कर रहा था और उनके सभी अवतार हथियार बना रहे थे। हितेश ने इसके बारे में सोचा था। वह सबसे पहले प्रिमोर्डियल पर्पल क्यूई का उपयोग करके 0 को कैश कार्डिनल खजाने में बदल देगा। फिर वह 0 से स्वर्ग खोलने वाली कुल्हाड़ी बनाने को कहेगा। उस समय जब पंगू ने संसार का निर्माण किया, स्वर्ग खोलने वाली कुल्हाड़ी 3 भागों में विभाजित हो गई, जो तैजी पेंटिन, पंगू कुल्हाड़ी और अराजकता घंटी में बदल गई। 0 ने उसके लिए ये 3 खजाने पहले ही बना लिए थे। जब तक हितेश के पास स्वर्ग खोलने वाली कुल्हाड़ी का खाका और एक शक्तिशाली फोर्जिंग क्षमता थी, तब तक उसके लिए पंगू कुल्हाड़ी को फिर से बनाना काफी था। उस समय उसके पास 2 आदिकालीन कार्डिनल खजान ए होंगे और वह होन्गजुन से लड़ने में अधिक आश्वस्त होगा। बेशक ये और भी बेहतर होगा यदि हितेश कैश एज्योर लोट्स बना सके। कैश एज्योर लोट्स को एक आदिम कार्डिनल खजाना माना जाना चाहिए, जो आदिम मोती के समान अस्तित्व है। दुर्भाग्य से कैश एज्योर लोट्स को और भी अधिक खजानों में विभाजित किया गया था। कैश एज्योर लोट्स को सफलतापूर्वक बनाने के लिए बहुत अधिक प्रयास करना पड़ा। चाहे हितेश की फोर्जिंग शक्ति कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसे शायद कैश एज्योर लोट्स बनाने का अवसर नहीं मिलेगा। इसके अलावा होन्गजुन हितेश को कैश एज्योर लोट्स बनाने के लिए पर्याप्त समय नहीं देगा। समय पलक झपकते ही बीत गया और 7 दिन पलक झपकते ही बीत गए। हितेश के महान दाव पुनर्जन्म के बाद ये 7 दिन लंबे समय से 70,000 दिनों में परिवर्तित हो गए थे। पूरे 70,000 दिन, लगभग 200 वर्ष। इतने लंबे समय के बाद सुअरों का एक समूह भी एक निश्चित स्तर तक पहुंचने में सक्षम हो सकेगा। पूरे गोल्डन एओ द्वीप में सबसे कम साधना वाले सभी जेनिथ हेवन गोल्डन इमॉर्टल थे। इसके अलावा वे सभी पूर्ण जेनिथ हेवन गोल्डन इमॉर्टल क्षेत्र में थे। वे पिछले गोल्डन एओ द्वीप से अनगिनत गुना अधिक शक्तिशाली थे। ये जानना जरूरी था कि भले ही तीनों दुनिया में पहले से ही कई जेनिथ हेवन गोल्डन इमॉर्टल थे, लेकिन उन सभी में साधना की अलग अलग डिग्री थी। सभी जेनिथ हेवन गोल्डन इमॉर्टल में से 1% से भी कम परफेक्ट जेनिथ हेवन गोल्डन इमॉर्टल थे। इसके अलावा 10 आदिम बैंगनी क्यूई जिन्हें हितेश ने एकांत में जाने से पहले अलग किया था, पहले से ही परिष्कृत हो चुके थे। गोल्डन एओ द्वीप पर पहले से ही 23 से अधिक आदिम अराजकता जेनिथ स्वर्ग स्वर्ण अमर थे। इसकी तुलना में होन्गजुन के अधीन संतों की संख्या नगण्य थी। 7 दिन बाद सुबह में नेजा अपने ध्यान से जाग उसकी साधना भी आदिम अराजकता के चरम स्वर्ग स्वर्ण अमर क्षेत्र तक पहुंच गई थी। उसने गहरी सांस ली और अपने शरीर में शक्तिशाली ताकत महसूस की। वह अविश्वास और उत्साह से भर गया। आदिम अराजकता चरम स्वर्ग स्वर्ण अमर। कितने लोगों ने इसका सपना देखा था। यह एक ऐसी इच्छा भी थी जिसके लिए कई लोग तरसते थे। अब वह एक आदिम अराजकता जीनित स्वर्ग स्वर्ण अमर बन गया था। वह इस क्षण को कभी नहीं भूलेगा।
ये देखकर कि गोल्डन एओ द्वीप पर नामहीन संप्रदाय के शिष्य पहले से ही तैयार थे, वह फैंग दक्ष के सामने टेलीपोर्ट हो गया। बंदर, क्या हम अंततः तीनों लोगों से लड़ने जा रहे हैं? हालांकि वे दोनों गुरु और शिष्य थे, लेकिन उन्हें वरिष्ठता की परवाह नहीं थी। वे अभी भी अतीत के अच्छे भाइयों की तरह थे। फैंग दक्ष ने कहा, हमारा लक्ष्य तीन दुनिया नहीं बल्कि हुनगजुन है। हालांकि कोई नहीं जानता कि पैट्रियार्क हुनगजुन कितने शक्तिशाली हैं। मास्टर भी अभी भी एकांत में हैं। इसके अलावा मास्टर जी स्कूल का एहसान मानते हैं। नामहीन संप्रदाय के शिष्यों का एक हिस्सा जी स्कूल के पुराने शिष्य भी हैं। इसलिए वह चाहते हैं कि हम जी स्कूल के नाम से फिर से तीनों लोकों में प्रसिद्ध हो जाएं। इसे टोनटिन और शिष्यों के प्रति एहसान वापस करने के रूप में माना जा सकता है। इसलिए हम तीनों लोगों से लड़ रहे हैं। इसका एक कारण यह है कि हम एक एहसान चुकाना चाहते हैं। दूसरा कारण समय रोकना है ताकि गुरु के पास साधना के लिए अधिक समय हो। मैं समझ गया। मैं मूल रूप से स्वर्गीय न्यायालय को सीधे नष्ट करना चाहता था और उस बूढ़े कुत्ते हाओ तियान को जीवित पकड़ना चाहता था। हालांकि ऐसा लगता है कि मुझे उसे थोड़ा और जीने देना चाहिए। दक्ष ने सिर हिलाया। तुम सही हो। हाओ तियान जल्द या बाद में मर जाएगा, लेकिन अभी नहीं। अब हुनगजुन को लगता है कि मास्टर एक संत है और उन्होंने छठा क्लेश सक्रिय कर दिया है। वह छठे क्लेश का उपयोग तीनों दुनियाओं को और अधिक एकीकृत करने और नियंत्रित करने के लिए करना चाहता था। जहां तक हमारी बात है, हम उसे शीघ्र मार डालने के लिए छठे क्लेश का लाभ उठा सकते हैं। नेजा की आंखें उत्साह से चमक रही थीं। उसने अपनी मुट्ठियां भींच ली और बोला, मैं सबसे पहले स्वर्गीय दरबार में लौटूंगा और स्वर्गीय दरबार में छिप जाऊंगा। जब तुम लोग स्वर्ग महल में जाकर परेशानी खड़ी करोगे तो मैं उसकी पीठ में छुरा घोंप दूंगा। हे, अच्छा विचार। ये स्वर्गीय न्यायालय का रक्षात्मक मानचित्र है। इसमें व्यवस्थाएं और स्थितियां हैं जिनकी रक्षा अंदर दिव्य सैनिकों द्वारा की जाती है। नेजा ने रक्षात्मक नक्शा फैंग दक्ष को सौंप दिया और तुरंत विदाई दी। उसके जाने के 1 मिनट से भी कम समय बाद गोल्डन एओ द्वीप के 3000 जेनिथ हेवन गोल्डन इमॉर्टल्स ने भी 10 प्राइमोर्डियल कैश जेनिथ हेवन गोल्डन इमॉर्टल्स के नेतृत्व में प्राइमोर्डियल दुनिया की सभी दिशाओं में उड़ना शुरू कर दिया। इसका सबसे पहला खामियाजा गोल्डन क्लाउड संप्रदाय को भुगतना पड़ा। यह एक ऐसा संप्रदाय था जो चैन स्कूल के आदिम स्वर्ग सर्वोच्च में विश्वास करता था। ये गोल्डन एओ द्वीप के सबसे करीब का संप्रदाय भी था। पिछले कुछ सालों में इसने जी स्कूल को सबसे ज्यादा परेशान किया था और सबसे क्रूर भी था। जी स्कूल निश्चित रूप से उनसे सबसे अधिक नफरत करता था। स्वर्णिम बादल संप्रदाय के शिष्य साधना कर रहे थे, तभी उन्होंने अचानक आसमान में एक बड़ा काला बादल देखा। यह एक अजय आभा के साथ मिश्रित था जो पागलपन से हमला कर रहा था। हर कोई जो कुछ भी कर रहा था उसे रोक दिया। उनकी आंखों में जिज्ञासा और गंभीरता का भाव भर गया। वह क्या है? वे गोल्डन एओ द्वीप की दिशा से आ रहे हैं। वे जी स्कूल के शिष्य हैं। स्वर्ण बादल संप्रदाय के लोगों ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। इस आभा से अंदाजा लगाया जा सकता है कि गोल्डन एओ द्वीप का वह संत आखिरकार क्लेश शुरू करने वाला है। हे, आदिम स्वर्ग सर्वोच्च ने हमारे स्वर्णिम बादल संप्रदाय और स्वर्णिम एओ द्वीप के सबसे नजदीकी अन्य संप्रदायों की रक्षा के लिए बहुत पहले ही बड़ी संख्या में सेनाएं स्थापित कर दी हैं। अगर वह संत स्वर्णिम एओ द्वीप में छिप गया होता तो वह अभी भी जीवित होता। अब जब हम बाहर आ गए हैं तो जी स्कूल का भाग्य यही खत्म हो जाएगा। बिल्कुल सही। जब से दाव पूर्वज हुनजुन ने छठे क्लेश की घोषणा की है, गोल्डन एओ द्वीप कछुए की तरह छिप गया है। वह हितेश और भी ज्यादा काया है। आज जी स्कूल एकांतवास से बाहर आ जाएगा। ऐसा सिर्फ इसलिए हुआ कि हम उन सभी को मार सकते हैं। ये सही है। जी भरकर मार डालो और जी स्कूल को बताओ कि हमारा चांद स्कूल कितना शक्तिशाली है। जैसे ही सब लोग बोल रहे थे, अचानक काले बादल से एक दमनकारी प्रकाश नीचे गिरा। जिस क्षण उन्होंने इस प्रकाश को महसूस किया, पूरे स्वर्णिम बादल संप्रदाय के भावों में भारी परिवर्तन आ गया। कितना शक्तिशाली हमला है! धमाका! अगले ही पल यह हमला सीधे गोल्डन क्लाउड सेक्ट के चौक पर आकर गिरा। अजेय तरीके से यह गोल्डन क्लाउड सेक्ट के बीचों बीच फट गया। एक मशरूम बादल आसमान में उड़ गया। इससे भी ज्यादा भयानक बात यह थी कि सदमे की लहर फैल गई और कम साधना वाले अनगिनत स्वर्ण बादल संप्रदाय के शिष्यों की मौके पर ही मौत हो गई। स्वर्गीय अमर क्षेत्र से नीचे कोई भी जीवित नहीं रह सकता। स्वर्गीय अमर क्षेत्र से ऊपर का हर व्यक्ति गंभीर रूप से घायल और अपंग हो गया था। कई ताई स्वर्ण अमर भी बेहोश हो गए। ...
यह इस हद तक था कि विस्फोट के केंद्र में 2 जेनिथ हेवन गोल्डन इमॉर्टल्स की मौके पर ही मौत हो गई। इस भयावह दृश्य ने गोल्डन क्लाउड संप्रदाय में स्थित जेनिथ हेवन गोल्डन इमॉर्टल्स को भयभीत कर दिया। उनके चेहरों पर घृणा का भाव गायब हो गया और वे सभी घबरा गए। अच्छा नहीं, जल्दी करो, पहाड़ के गेट की रक्षात्मक संरचना को सक्रिय करो। जल्दी करो, किसी ने चिल्लाया और किसी ने तुरंत स्वर्णिम बादल संप्रदाय के संप्रदाय रक्षक गठन को सक्रिय कर दिया। एक सुनहरी रोशनी आसमान में उड़ी और मशरूम के बादल को तितर-बितर कर दिया। फिर ये सभी दिशाओं में फैल गई और एक सुनहरे अवरोध में तब्दील हो गई जिसने पूरे गोल्डन क्लाउड संप्रदाय को घेर लिया। यहां तक कि बाघ और ड्रैगन की दहाड़ें भी थीं, जिनसे आकाश और धरती हिल गई थी। ऐसा लग रहा था मानो वे आकाश की ओर चिल्ला रहे हों और उसे बता रहे हों कि कोई भी इस संरचना को तोड़ नहीं सकता। हालांकि जैसे ही यह व्यूह रचना बनी, अगले ही सेकंड में आकाश से एक और सुनहरी रोशनी गिरी। ये सुनहरी रोशनी उस पहली सुनहर बड़ी ही रोशनी से किसी भी तरह कमतर नहीं थी जो अभी अभी चौक पर पड़ी थी। इसके प्रकट होते ही 500 किलोमीटर के दायरे में कानून की सत्ता डगमगाने लगी। कानून की शक्ति से बनी एक लंबी नदी उसके साथ बह रही थी। चांद स्कूल के शिष्य बहुत घबरा गए। साथ ही दाववादियों, डरो मत। हमारे गोल्डन क्लाउड संप्रदाय की सरनी संरचना को टाइगर स्क्रीम ड्रैगन रोअर कहा जाता है। इसे सीनियर चीफ जिंगजी के मार्गदर्शन में बनाया गया है, जो चेन स्कूल के 12 गोल्डन इमॉर्टल्स में से एक है। इसकी ताकत निश्चित रूप से ऐसी चीज नहीं है जिसे जेनिथ हेवन गोल्डन इमॉर्टल तोड़ सके। जब तक हितेश व्यक्तिगत रूप से नहीं आता, कोई भी इस व्यूह रचना को नहीं तोड़ सकता। ये सुनकर सभी लोग राहत की सांस लेने और मुस्कुराने से खुद को रोक नहीं सके। चूंकि यह ची जिंगजी के मार्गदर्शन में बनाया गया था, इसलिए इसमें कोई समस्या नहीं थी। ची जिंगजी कौन थे? वह चैन स्कूल के प्रतिष्ठित पूर्वज थे, जो आदिकालीन स्वर्ग सुप्रीम के निजी शिष्यों में से एक थे। इसके अलावा वे 12 सबसे उत्कृष्ट लोगों में से एक थे। संपूर्ण तीनों लोकों में ऐसे बहुत कम लोग थे जिनकी तुलना उनसे की जा सके। जहां तक रेन स्कूल, चांद स्कूल और बौद्ध संप्रदाय का प्रश्न है, वे सभी सहयोगी के समकक्ष थे जो एक साथ मिलकर जी स्कूल का विरोध कर सकते थे। वे चैन स्कूल पर हमला नहीं करेंगे। इसलिए हितेश के अलावा इस व्यूह रचना में डरने की कोई बात नहीं थी। धमाका! अगले ही पल हमला व्यूह रचना पर हुआ। एक पल में व्यूह रचना हिंसक रूप से कांपने लगी। हालांकि जैसे जैसे ये हिंसक रूप से हिल रही थी, ये लगातार अपनी शक्ति को नष्ट भी कर रही थी। कुछ सांस लेने के बाद अंततः वह शांत हो गया। जब सभी ने ये दृश्य देखा तो उनके चेहरों पर मुस्कान फैल गई। बहुत अच्छा, जैसा कि सीनियर चीफ जिंगजी के मार्गदर्शन में बनाए गए एक व्यूह रचना से उम्मीद थी। इस व्यूह रचना का स्तर बस भयानक है। अब गोल्डन एओ द्वीप को संभवतः नुकसान होगा। सभी लोग मजाक उड़ाते और चिढ़ाते रहे, मानो जी स्कूल की हार पहले से ही तय थी। इसी समय प्रकाश का एक और स्तंभ रक्षात्मक अवरोध पर टूट पड़ा। धमाका! जी स्कूल के लोगों ने हार क्यों नहीं मानी? क्या उन्हें नहीं पता कि उनके प्रयास व्यर्थ हैं? जी स्कूल हमेशा मौत को दावत देता रहा है। अब वे अपनी हरकतें कैसे बंद कर सकते हैं? लेकिन प्रकाश का पहला स्तंभ नष्ट होने से पहले ही पलक झपकते ही दूसरा प्रकाश स्तंभ प्रकट हो गया। फिर तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा प्रकाश स्तंभ प्रकट हुआ। अंत में एक ही समय में 100 से अधिक आक्रमण स्तंभ रक्षात्मक अवरोध पर उतर आए और वे अभी भी अंतहीन रूप से बढ़ते जा रहे थे। रक्षात्मक संरचना और अधिक कांपने लगी। चैन स्कूल के लोगों की मुस्कुराहट गायब हो गई और वे फिर से चिंता और घबराहट में डूबने लगे। इतने सारे हमले क्यों हो रहे हैं? यहाँ हर हमला जेनिथ हेवन गोल्डन इमॉर्टल से कमतर नहीं है। इतने सारे जेनिथ हेवन गोल्डन इमॉर्टल कहाँ से आए? हालांकि अब तीनों लोकों में बहुत से जेनिथ हेवन गोल्डन इमॉर्टल भी थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि हर कोई लगन से साधना कर रहा था और जी स्कूल के शिष्यों को हजारों सालों से दबाया गया था। सिद्धांत रूप में उनकी साधना स्थिर हो जानी चाहिए थी या यहाँ तक कि बिगड़ भी जानी चाहिए थी। लेस देन खंड 47,173 एक ग्रेटर दैन। हालांकि अब 100 से ज्यादा जेनिथ हेवन गोल्डन इमॉर्टल सीधे तौर पर सामने आ चुके थे। इसके अलावा इन हमलों की संख्या अभी भी लगातार बढ़ रही थी। इसका मतलब ये था कि छोटी जी स्कूल में जेनिथ हेवन गोल्डन इमॉर्टल्स की संख्या सिर्फ 100 से कहीं ज्यादा थी। दरार! जैसे ही हर कोई घबरा रहा था, अचानक रक्षात्मक अवरोध से एक कर्कश ध्वनि सुनाई दी, जिससे सभी के दिल की धड़कनें और भी अधिक तनावपूर्ण हो गईं, जो किसी भी क्षण लगभग टूट सकती थीं। हालांकि ऐसा लग रहा था कि यह शोर जानबूझकर उनके साथ मजाक कर रहा था क्योंकि यह एक के बाद एक फूट रहा था।
क्रैक। इसके अलावा रक्षात्मक अवरोध पर अधिक से अधिक दरारें दिखाई देने लगीं। उस पर बने ड्रैगन और बाघ के प्रतिरूप पागलों की तरह तैरने लगे, जैसे चूहे भारी दबाव के कारण भागने लगे हों। अंततः एक तेज दरार की आवाज के साथ रक्षात्मक अवरोध अंततः टूट गया। अच्छा नहीं जी, स्कूल के शिष्य भागकर आ गए हैं। घबराओ मत, जितना ज्यादा अफरा तफरी होगी उतना ही खतरनाक होगा। सब लोग इकट्ठा हो जाओ और लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, नामहीन संप्रदाय के शिष्य पहले ही आकाश से गिर चुके थे। सबसे पहले इसका खामियाजा जी स्कूल के शिष्यों को भुगतना पड़ा। इतने सालों तक जी स्कूल के शिष्यों को गोल्डन एओ द्वीप पर कुछ बड़े संप्रदायों के शिष्यों द्वारा अपमानित किया गया था। अब जब वे आखिरकार बदला ले सकते थे तो कोई भी दया नहीं दिखाएगा। घने मारक आभा के तहत जेनिथ हेवन गोल्डन इमॉर्टल्स पागलों की तरह गिर गए। वे क्रूर बाघों की तरह पहाड़ से नीचे उतरे और अपने अपने हमले के तरीकों से दबाव डाला। बूम बूम बूम। एक क्षण में ही चांद स्कूल के शिष्यों की सेना में हड़कंप मच गया। इस लहर में चांद स्कूल के अनगिनत शिष्य मौके पर ही मारे गए। लड़ाई सीधे चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई। जानलेवा चीखें। दोनों पक्ष आपस में गुथे हुए और मिश्रित, जिससे किसी का भी खून खौल उठता और दिल घबरा जाता। चैन स्कूल के एक जेनिथ हेवन गोल्डन इमोर्टल ने भी बिल्कुल भी संकोच नहीं किया। जब दूसरी पार्टी उतरी तो उसने सीधे अपना धर्म खजाना निकाला और दूसरी पार्टी पर हमला कर दिया। उनका धर्म खजाना एक प्रसवोत्तर आत्मा खजाना था। हालांकि यह केवल एक प्रसवोत्तर आत्मा खजाना था, फिर भी यह एक अच्छा धर्म खजाना था। यह एक धर्म खजाना था जिसे उन्होंने बड़ी मुश्किल से प्राप्त किया था जब वह उस समय जेनिथ हेवन इमॉर्टल बन गए थे। उनके लिए यह एक ऐसा खजाना था जो उनके जीवन से भी अधिक महत्वपूर्ण था। हालांकि जिस क्षण उसने दूसरे पक्ष के धर्म खजाने का विरोध करने के लिए जन्मोत्तर आत्मा खजाने को पकड़ लिया, उसका हथियार सीधे दूसरे पक्ष के हाथ में धर्म खजाने द्वारा निर्दयतापूर्वक चकनाचूर हो गया। धमाका। एक भयंकर विस्फोट के साथ उसका धर्म खजाना सीधे कांच की तरह फट गया। सदमे की लहर और प्रतिक्रिया ने सीधे उसके शरीर को उड़ा दिया। उफ! उसने मुंह से खून थूक दिया और अविश्वास से ये दृश्य देखा। क्या हो रहा था? क्यों उसकी जन्मोत्तर आत्मा का खजाना एक ही पल में बिखर गया? अगर दूसरे पक्ष का धर्म खजाना उसके मुकाबले सिर्फ एक स्तर ऊपर होता तो ऐसा होना असंभव होता। यह इस हद तक था कि अगर दूसरे पक्ष के पास कोई आत्मा खजाना भी होता तो भी यह इतना असामान्य नहीं होता। उसका धर्म खजाना एक भी आदान प्रदान का सामना नहीं कर सकता था। यह बिल्कुल वैसा ही था जैसे अगर कोई स्टील को भी काट सके तो भी उसे निकालना कठिन होगा, है ना? अभी वह अचंभित था, तभी उसने अपने अन्य साथियों की चीखें सुनी। सावधान रहो, उनके पास कार्डिनल खजाने हैं। ईसी। ये सुनकर उसकी पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। धूल में दूसरा पक्ष पहले बड़ी ही बाहर निकल चुका था। दूसरे पक्ष ने अपने हाथ की मुहरों और धर्म के खजाने का फिर से इस्तेमाल किया और उस पर सीधे बमबारी की। अच्छा नहीं है, वह चिल्लाया और तुरंत भागने के लिए अपनी सबसे अच्छी तकनीक का इस्तेमाल किया। हालांकि उनकी गति अभी भी एक कदम धीमी थी। जी स्कूल जेनिथ हेवन इमॉर्टल का हमला सीधे उसकी छाती से बेरहमी से टकराया। एक पल में उसने खून का एक और कौर उगल दिया। उसका मुंह और कान फट गए और उसकी छाती सीधे ढह गई। उसकी छाती में स्थित 5 आभाएं सीधे टूटकर बिखर गईं। उसके सिर के ऊपर लगे 3 फूलों में से 2 फूल वहीं फट गए और बचा हुआ एक फूल भी दरारों से ढंक गया जो गिरने के कगार पर था। एक ही चाल से दूसरे पक्ष ने उसे निर्दयतापूर्वक नष्ट कर दिया। न केवल दूसरे पक्ष ने उसके शरीर को गंभीर रूप से घायल कर दिया था, बल्कि दूसरे पक्ष ने उसकी सार आत्मा को भी नष्ट कर दिया था। उसकी छाती में 5 आभाओं को नष्ट कर दिया था और उसके सिर पर लगे 3 फूलों को भी नष्ट कर दिया था। इससे पहले कि वह कुछ प्रतिक्रिया कर पाता, उसके कानों में एक और चीख सुनाई दी। नहीं, ये सिर्फ उसके साथ ही नहीं है, उनमें से हर एक के पास कार्डिनल खजाने हैं। जैसे ही उसने ये सुना, जी स्कूल के शिष्यों की ओर से हमलों की दूसरी लहर पहले ही आ चुकी थी। इस समय उसका शरीर और आत्मा सीधे नष्ट हो गए, राख में बदल गए। जिस क्षण वह नष्ट हुआ, उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि जी स्कूल, जो हजारों वर्षों से दबा हुआ था, अचानक इतना शक्तिशाली हो जाएगा। उन्होंने ऐसा कैसे किया? लड़ाई लगभग एक तरफा थी। 30 सांसों से भी कम समय में गोल्डन क्लाउड संप्रदाय में स्थित जेनिथ हेवन गोल्डन इमॉर्टल्स में से आधे से ज्यादा नष्ट हो गए थे। जी स्कूल के शिष्यों की शक्तिशाली धमकी ने उन्हें अचानक असहाय महसूस कराया। पीछे हटो, जल्दी से पीछे हटो, हम अब इस जगह की रक्षा नहीं कर सकते। जल्दी से पीछे हटो।
उद्धरण चिन्ह। प्राचीन साधना वाले एक जीनिथ हेवन गोल्डन इमोर्टल ने सीधे तौर पर सभी को पीछे हटने के लिए कहा। अन्य जेनिथ हेवन रियल्म विशेषज्ञ भी पीछे पीछे आए। इस प्रक्रिया के दौरान कई और जेनिथ हेवन इमोर्टल्स मारे गए। हालांकि फिर भी 10 से अधिक जेनिथ हेवन गोल्डन इमोर्टल्स अभी भी अराजकता में बच निकले था। आखिरकार लड़ाई बहुत अराजक थी और बहुत सारे लोग थे। जेनिथ हेवन गोल्डन इमोर्टल की खेती के साथ उनके लिए अभी भी भागने का एक मौका था। हालांकि जैसे ही ये दर्जन भर जेनिथ हेवन गोल्डन इमोर्टल आकाश में भाग गए, उनकी आंखों में अचानक एक आकृति दिखाई दी। वह आकृति बादलों में गर्व से खड़ी थी और उसके हाथ उसकी पीठ के पीछे थे। शुरू से लेकर आखिर तक उसने कभी हमला नहीं किया था। वहां कोई घात लगा हुआ है। अगर कोई घात लगाए बैठा है तो क्या हुआ? वह सिर्फ एक व्यक्ति है। अगर हम एक साथ हमला करें तो हम उसे तुरंत मार सकते हैं। हमला करो। कई जेनिथ हेवन गोल्डन इमोर्टल्स ने बिना किसी हिचकिचाहट के एक ही समय में हमला किया। आखिरकार इस दुनिया में केवल 7 संत ही थे। वे सभी जानते थे कि हितेश एक संत बन गया था, इसलिए उसके सामने जो व्यक्ति था वह निश्चित रूप से कोई संत नहीं था। जब वह संत भी नहीं थे तो डरने की क्या बात थी? वे सभी जेनिथ हेवन रियल्म विशेषज्ञ थे और उनमें से 10 से ज्यादा थे। हालांकि दूसरे पक्ष में केवल एक व्यक्ति था। भले ही सभी ने पेशाब किया हो, फिर भी वे उसे डुबो सकते थे। हालांकि जैसे ही सभी लोग आकाश में पहुंचे, सामने स्थित जेनिथ हेवन इमोर्टल ने सीधे मौके पर विस्फोट कर दिया, इससे पहले कि वे दूसरे पक्ष तक पहुंच पाते। टकराना। खून की धुंध फैल गई, जो गर्म सूरज के नीचे चमकदार लाल शराब की तरह लग रही थी। इससे पहले कि हर कोई प्रतिक्रिया कर पाता, अगला जेनिथ हेवन इमोर्टल पलक झपकते ही फिर से फट गया। ... फिर तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे और सातवें विशेषज्ञ भी फट गए। लगभग सभी दर्जन या तो जेनिथ हेवन गोल्डन इमोर्टल्स लगातार फट गए। धमाका धमाका। आकाश में ऐसा लग रहा था मानो 10 से अधिक बिजलियां गूंज रही हो, कानों को बहरा कर देने वाली। जमीन पर मौजूद स्वर्ण बादल संप्रदाय के लोगों ने तुरंत प्रतिरोध करने की क्षमता खो दी। क्योंकि वे बहुत हताश थे, वे सभी मौके पर ही स्तब्ध रह गए। 10 से अधिक जेनिथ हेवन गोल्डन इमोर्टल्स, वे सब एक ही पल में मारे गए। इस स्तर तक पहुंचने के लिए दूसरे पक्ष को कितना शक्तिशाली होना पड़ा। अर्ध संत। हितेश एक संत के अलावा जी स्कूल में अर्ध संत भी थे। क्या मजाक! जी स्कूल इतना शक्तिशाली कब बन गया? चैन स्कूल के स्तब्ध शिष्यों का सामना करते हुए जी स्कूल के जेनिथ हेवन गोल्डन इमोर्टल्स ने बिल्कुल भी दया नहीं दिखाई। उन्होंने विभिन्न साधना तकनीकों और धर्म खजानों का इस्तेमाल किया और दूसरे पक्ष को तब तक पीटा जब तक कि उनकी आत्माएं नष्ट नहीं हो गईं। 100 सांसों से भी कम समय में पूरा गोल्डन क्लाउड संप्रदाय साफ हो गया। जी स्कूल के जेनिथ हेवन रियल्म विशेषज्ञों के अलावा वहां कोई और नहीं था। वास्तव में ये केवल गोल्डन क्लाउड संप्रदाय ही नहीं था। गोल्डन एओ द्वीप के आसपास के सभी चैन स्कूल, रेन स्कूल और बौद्ध संप्रदायों को नष्ट कर दिया गया था। इन लड़ाइयों में अनगिनत जेनिथ हेवन गोल्डन इमोर्टल्स मारे गए थे। हितेश को भी इस बात का डर नहीं था कि क्लेश का उस पर कोई असर होगा। जिसने क्लेश को स्वीकार किया वह केवल संत कठपुतली जीरो था, जिसे उसके लिए विकसित किया गया था। ये वह नहीं था। भले ही क्लेश गिर गया, ये केवल दूसरे पक्ष पर गिरेगा और उसे बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। जैसे ही स्वर्णिम बादल संप्रदाय नष्ट हुआ, आदिकालीन स्वर्ग सर्वोच्च, जो Z0 महल में उपदेश दे रहा था, अचानक दहाड़ा। हितेश, तुम बदमाश! हमारे Z वॉर्ड पैलेस के अधीनस्थों को मारने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम्हें सच में लगता है कि हमारे Z वॉर्ड पैलेस को धमकाना आसान है? कुछ स्वर्ण अमरों के हाव भाव अचानक ही पूरी तरह बदल गए। इससे पहले कि आदिकालीन स्वर्ग सर्वोच्च कुछ कह पाते, वे पहले से ही मामले का कारण और प्रभाव जान चुके थे। जी स्कूल में अचानक इतने सारे जेनिथ हेवन गोल्डन इमोर्टल्स क्यों दिखाई दिए? क्या ये बहुत शक्तिशाली नहीं है? और वे दर्जन भर जेनिथ हेवन इमोर्टल्स कैसे मर गए? मुझे कुछ भी महसूस क्यों नहीं हुआ? क्या ऐसा हो सकता है कि हितेश ने कोई चाल चली हो? ये हितेश ही होगा। भले ही उसने हमला न किया हो, यह उसका अवतार ही होगा। अन्यथा हमारी साधना के साथ हम ये कैसे पता नहीं लगा सकते कि 10 से अधिक जेनिथ हेवन अमर कैसे मर गए? हिट ऐश की इतनी अहंकारी होने की हिम्मत कैसे हुई? वह वही है जिसने सबसे पहले क्लेश प्राप्त किया। एक संत के रूप में उसने इतने सारे जीवित प्राणियों पर हमला करने और उन्हें मारने की पहल की। क्या उसे डर नहीं है कि क्लेश की सजा उस पर पड़ेगी?
आदिकालीन स्वर्गीय सर्वोच्च ने अपनी मुठ्ठियां कस ली और उसकी आंखों में हत्या का इरादा अत्यंत गहरा था। ये बच्चा वाकई घमंडी है। वह अभी अभी सेंट रियल में पहुंचा है, लेकिन उसे हमारे चैन स्कूल की कोई परवाह नहीं है। ऐसा लगता है कि अगर हम उसके घमंड पर लगाम नहीं लगाएंगे तो उसे वाकई अपनी हदें पता नहीं चलेंगी। मेरे आदेश को आगे बढ़ाओ। हाओ तियान से कहो कि वह लोगों को आदि माँ दुनिया में भेजे ताकि वे जी स्कूल के शिष्यों को नष्ट कर सके। गुरु, तीनों लोकों में हमारे चैन स्कूल में अभी भी बहुत से शिष्य हैं। मारे गए शिष्यों की संख्या तो बस एक बूंद के बराबर है। हमें स्वर्गीय न्यायालय से मदद क्यों मांगनी चाहिए? क्या इससे हमारा Z0 महल बेकार नहीं लगने लगेगा? आदिकालीन स्वर्ग सर्वोच्च ठंडी मुस्कान के साथ मुस्कुराया। अगर कोई और समय होता तो हम स्वाभाविक रूप से अपने शिष्यों को गोल्डन एओ द्वीप पर हमला करने के लिए उकसा सकते थे। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हालांकि इस बार हम छठे संकट का सामना कर रहे हैं। अगर हम लापरवाह हैं तो हम बहुत ज्यादा कर्मों से संक्रमित हो सकते हैं। इसके अलावा चांद स्कूल के शिष्य ही एकमात्र ऐसे लोग नहीं हैं जिन्हें जी स्कूल ने मारा है। उन्होंने बौद्ध संप्रदाय और रेन स्कूल के शिष्यों को भी मार डाला। ऐसे कई लोग हैं जो हितेश को मारना चाहते हैं। स्वर्गीय न्यायालय को हमला करने देना हाओ तियान को हमारे लिए और अधिक कष्ट सहने देने के बराबर है। ये सबसे अच्छा होगा यदि अन्य दो संप्रदाय भी एक ही समय में हमला करें और हितेश से एक साथ निपटें। ये सबसे अच्छा होगा यदि वे मौत तक लड़ते रहें और अपनी ताकत को बहुत कम कर लें। उस समय हमारे चांद स्कूल को सबसे कम नुकसान होगा। संकट समाप्त होने के बाद दुनिया में हमारा मुकाबला कौन करेगा? सबकी आंखें चमक उठीं। ऐसा लग रहा था कि आदिम स्वर्ग सुप्रीम के पास कोई योजना थी। उस स्थिति में यह बहुत संभव था कि छठे क्लेश के बाद चांद स्कूल तीनों लोकों में नंबर 1 संप्रदाय बन जाएगा। चांद स्कूल के विस्तार से चांद स्कूल को अधिक संसाधनों की लूट करनी पड़ेगी, जिससे उनकी खेती भी बढ़ेगी। ये भी संभव था कि कुछ और संत बनाए जाएं। मास्टर बुद्धिमान है, हालांकि हाओ तियान शायद सहमत न हो। वह मूर्ख नहीं है। इसके अलावा वह बकवादी और दुष्ट है। वह निश्चित रूप से हमारे द्वारा इस्तेमाल किए जाने से बचने का कोई रास्ता सोचेगा। आदिस्वरूपी स्वर्ग सुप्रीम के मुंह का कोना थोड़ा ऊपर की ओर मुड़ गया। ये ठीक है। वह हजारों सालों से Z सम्राट रहा है और उसने सर्वोच्च भाग्य अर्जित किया है। वह निश्चित रूप से एक संत बनना चाहता है। हालांकि उसके पास संत बनने की ताकत है, लेकिन उसके पास संत बनने का अवसर नहीं है। वह अभी भी महान आओ की समझ के अंतिम हिस्से से चूक गया है। अगर मैं उसे संत के सिंहासन पर चढ़ने में मदद करता हूं तो वह कैसे मना कर सकता है? हर कोई हैरान था। मास्टर, उस स्थिति में क्या हम हाओ तियान को आसानी से नहीं छोड़ देंगे? ये सही है। अगर हाओ तियान संत बन जाता है तो भविष्य में उसे नियंत्रित करना हमारे लिए और भी मुश्किल हो जाएगा। ये परेशानी भरा होगा। चिंता मत करो, तुम भी संत क्षेत्र से बस एक कदम दूर हो। एक बार जब छठा क्लेश शुरू होगा तो तुम सभी को संत बनने का मौका मिलेगा। मास्टर ने एक बार मुझसे कहा था कि छठे क्लेश के बाद वे इस दुनिया में 10 से अधिक संतों को प्रकट होने की अनुमति देंगे। भले ही हाओ तियान एक संत बन जाए, वह हमारे चांद स्कूल को भड़का नहीं सकता। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर वह संत बन गया तो वह हितेश का बेहतर विरोध कर सकेगा। अगर वे दोनों मौत तक लड़ते हैं तो हमारा चैन स्कूल फसल काटने का अवसर लेगा। जल्दी या बाद में वह पूरे स्वर्गीय न्यायालय को छोड़ देगा। सबके दिल कांप उठे इससे पहले कि वे अंगूठा उठाते। शानदार! ये सचमुच प्रभावशाली था। संपूर्ण विश्व में उनके स्वामी से अधिक शक्तिशाली कोई प्राणी नहीं था। हाओ तियान और हितेश के खिलाफ उनकी योजनाएं एकदम सही थीं। अगर दोनों पक्ष मौत तक लड़ते तो यह उनके लिए भी अच्छा होता। ये भी अच्छा होता अगर स्वर्गीय न्यायालय को भारी नुकसान होता। संक्षेप में, चाहे कुछ भी हो, अंत में जीत चैन स्कूल की ही होगी। उसी समय पश्चिमी स्पिरिट पर्वत पर 10,000 से ज्यादा स्वर्ण बुद्ध स्पिरिट पर्वत के हॉल में एकत्र हुए। उन्होंने शास्त्रों का जाप किया और बौद्ध धर्मग्रंथों का जाप किया। अपनी सारी सर्वोच्च बौद्ध शक्ति गौतम के शरीर में संचारित की। इस विशाल बौद्ध मंत्रोच्चार ने बौद्ध शक्ति का एक सागर निर्मित कर दिया था। गौतम इस स्वर्ण सागर में बैठे और सघन बौद्ध शक्ति को अनंत काल तक अवशोषित किया। उनका शरीर सुनहरे रंग से प्रकाशित था। इससे वह एक विशाल सुनहरे मोती की तरह लग रहा था जो दुनिया को रोशन कर रहा था, भले ही वह सुनहरे समुद्र से घिरा हुआ था। इस समय अतुलनीय दिव्य शक्ति से मिश्रित एक शक्तिशाली आभा धीरे धीरे उसके शरीर से फैल रही थी। जैसे जैसे यह आभा धीरे धीरे मजबूत होती गई, असंख्य स्वर्ण बुद्धों ने आनंदित भाव प्रकट किए।
ये हो गया। बुद्ध कुलपति सफल हो गए हैं। बुद्ध कुलपति संत बनने वाले हैं। जल्द ही गौतम, जो बौद्ध शक्ति के समुद्र में था, सफलतापूर्वक अंतिम बंधन को तोड़कर संत क्षेत्र में पहुंच गया। बौद्ध संप्रदाय के एक शिष्य के रूप में उन्हें संत बनने के लिए कष्टों से पार पाने की आवश्यकता नहीं थी। बौद्ध संप्रदाय का स्वर्णिम मेरिट लक ड्रैगन उन्हें हस्तांतरित कर दिया गया था और इससे उन्हें संत क्षेत्र में चढ़ने में आसानी हुई। जिस क्षण उसने अपनी संत क्षेत्र साधना पूरी की, पूरा आत्मा पर्वत बौद्ध प्रकाश से प्रकाशित हो गया। हर कोई इस पश्चिमी संत के प्रकाश में नहाया हुआ था और नशे में था। इस समय पश्चिमी आत्मा पर्वत पर हर जगह सुनहरे रेत परिष्कृत हो रहे थे। वे जमीन से पैदा हुए सुनहरे फूल थे, एक प्राकृतिक घटना जो एक संत के जन्म का प्रतिनिधित्व करती थी। गौतम ने धीरे से अपनी आंखें खोली और उनकी सुनहरी आंखें इस समय पूरे पश्चिमी आत्मा पर्वत की हर चीज को देखने में सक्षम लग रही थी। सभी लोग बहुत खुश हुए और एक साथ घुटनों के बल बैठ गए। संत बनने के लिए बधाई हो कुलपति। गौतम ने अपने शरीर में शक्ति को देखा और एक अत्यंत शक्तिशाली शक्ति का अनुभव किया जिसे उन्होंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। क्या यही संत की शक्ति है? बहुत शक्तिशाली। कोई आश्चर्य नहीं कि हर कोई संत बनना चाहता है। संत की तुलना में संत क्षेत्र से नीचे के लोग वास्तव में चींटियां भी नहीं हैं। भीड़ में कोने में केवल एक आकृति थी जिसके मन में कोई तड़प नहीं थी। सभी की चापलूसी का लाभ उठाते हुए उसने अपने शरीर में साधना बढ़ाने के लिए हवा में बची हुई बौद्ध शक्ति को पागलपन की तरह अवशोषित कर लिया। स्वर्ग अमर क्षेत्र का 7वां स्तर, स्वर्ग अमर क्षेत्र का 8वां स्तर, स्वर्ग अमर क्षेत्र का 9वां स्तर। अंत में उन्होंने ताई स्वर्ण अमर क्षेत्र को पार कर लिया और सीधे नित्य स्वर्ग स्वर्ण अमर क्षेत्र में पहुंच गए। यह मूलतः गौतम बुद्ध को संत बनने के लिए दी गई बौद्ध शक्ति थी। इसलिए यह न केवल अत्यंत शुद्ध थी बल्कि अतुलनीय रूप से सघन भी थी। अब बिजली को लॉन कून पागलपन से रोक रहा था। नहीं, यह नहीं कहा जा सकता कि लॉन कून ने उन्हें रोका था। सटीक रूप से कहें तो वे ही मूर्ख थे और उन्होंने इसे नहीं रोका। इसलिए लॉन कून ने बौद्ध शक्ति को अवशोषित कर लिया और इसका उपयोग अपने लिए किया। इस बार उसे सचमुच बहुत लाभ हुआ था, अधिक। हाँ, देखो, अगर मैं तुम्हारी बौद्ध शक्ति को चूस न लूं, मैं निश्चित रूप से अगला बौद्ध संत बनूंगा। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें अपने गुरु के खिलाफ जाने दूंगा? जैसे ही लॉन कून हवा में फैली बौद्ध शक्ति को पागलपन की हद तक आत्मसात कर रहा था, गौतम, जो अभी अभी संत बना था, के चेहरे का हाव भाव अचानक बदल गया। वह खुद को चिल्लाने से रोक नहीं सका। अरे, क्या हो रहा है? हमारे बौद्ध संप्रदाय के अनुयायी क्यों घायल हो गए हैं? क्या हो रहा है? गौतम, जो अभी अभी संत बने थे, तुरंत क्रोधित हो गए। वह अभी अभी सेंट रियल्म विशेषज्ञ बना था, लेकिन उसके साथ पहले से ही खिलवाड़ हो रहा था। इसका विरोध कौन कर सकता है? बिना किसी संदेह के उन्होंने सीधे लोगों को लड़ने के लिए भेजा। वेंशु, हितेश को मारने के लिए तुरंत लोगों को आदिम दुनिया में ले आओ। अध्याय 455। क्या मैं अभी लौटा हूँ? क्या तुम चाहते हो कि मैं वापस जाऊं और जी स्कूल पर हमला करूं? गोल्डन एओ द्वीप पर हितेश, जो एकांत में था, ने अचानक अपनी आंखें खोली और उन्हें संकुचित कर लिया। यह आभा, क्या यह हो सकता है कि डोबाओ एक संत बन गया है? कुछ देर रुकने के बाद वह खर्राटे लेने लगा। तो क्या हुआ अगर वह संत बन गया? मेरे पास जो प्रिमोडियल कैश जेनिथ हेवन गोल्डन इमोर्टल है, वह उसे दर्जनों बार कष्ट देने के लिए पर्याप्त है। उद्धरण चिन्ह। हितेश को आश्चर्य नहीं हुआ कि डोबाओ एक संत बन गया था। उस समय दाओवादी डोबाओ ने जी स्कूल को धोखा दिया था और झुंती और जी इन और पश्चिमी संप्रदाय के बुद्ध कुल पति का शिष्य बनने के लिए पश्चिमी आत्मा पर्वत पर भाग गया था। उसे निश्चित रूप से दूसरे पक्ष द्वारा कुछ वादा किया गया था। इसके अलावा कुछ समय पहले स्पिरिट माउंटेन पर जासूस जी स्कूल ने भी एक संदेश भेजा था। आज इसमें कहा गया था कि स्पिरिट माउंटेन डोबाओ को संत बनने में मदद करने के लिए 10,000 बुद्ध बैठक शुरू करना चाहता था। हितेश ने बहुत पहले ही इसका अनुमान लगा लिया था। बैंगनी बादल महल में एकांत में रहने वाले टोंटियन ने भी लगभग उसी समय अपनी आंखें खोली। यह आभा, क्या ये डोबाओ है? उसकी आंखें कुछ जटिल थीं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह भी संत बन गया है। जियाओरान पर दबाव बढ़ता ही जा रहा है। क्या वह अब भी इन दुश्मनों को हरा सकता है? क्या हमारा जी स्कूल सचमुच समृद्ध हो पाएगा? ... बैंगनी बादल महल से एक हल्की आह की आवाज सुनाई दी। अन्य स्थानों से आए संतों ने भी इस आभा को तुरंत महसूस किया, लेकिन उन्होंने अधिक कुछ नहीं किया।
स्पष्टतः सभी को लंबे समय से यह अनुमान था कि डुओबाओ संत बनेंगे और उन्हें इस बात की बिल्कुल भी उत्सुकता नहीं थी। दूसरी ओर स्वर्गीय न्यायालय में हाओतियान को बहुत पहले ही पता चल चुका था कि जी स्कूल ने रेन स्कूल, चान स्कूल और बौद्ध संप्रदाय के कई शिष्यों को मार डाला था। हालांकि उन्होंने सेना नहीं भेजी। सबसे पहले स्वर्गीय न्यायालय का आदिकालीन विश्व में कोई गुट नहीं था और जी स्कूल द्वारा उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया था। दूसरा, स्वर्गीय न्यायालय की शक्ति वह चीज थी जिसे उसने बड़ी मेहनत से इकट्ठा किया था। उस समय यदि वह रोते हुए और ईश्वरीय सीलिंग क्लेश भेजने के लिए होंगजून से विनती न करता तो वह अभी भी बिना कमांडर वाला एक जनरल होता। यदि उसने जी स्कूल को उकसाया तो उसकी अनगिनत दिव्य सेनाएं मर जाएंगी। उसे तो बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। जब तक वह मूर्ख नहीं था तब तक उसके लिए इस मामले में शामिल होना असंभव था। बेशक ये सबसे अच्छा होगा यदि वह गंदगी को साफ करने के लिए आगे आने से पहले कुछ संप्रदायों को एक दूसरे से मौत तक लड़ने दे। उत्तम। वह इन संतों से बहुत समय से नाराज था। वह स्पष्ट रूप से दाओ पूर्वज होंजून द्वारा स्थापित तीनों लोकों का स्वामी और दुनिया का सबसे शक्तिशाली सम्राट था। अंत में संतों के एक समूह को उसे दबाना पड़ा जिससे वह सांस लेने में असमर्थ हो गया। इससे भी अधिक घृणित बात यह थी कि चूंकि संतों के इस समूह ने शिष्यों के एक समूह का पालन पोषण किया था, इसलिए उनमें से सभी कमजोर नहीं थे और उन्होंने उसे चुनौती देने का साहस भी किया। इस कारण तीनों लोकों में बहुत से लोग उसके नियंत्रण में नहीं थे। यह उसके लिए असहनीय था। अब जब हितेश अचानक प्रकट हो गया था तो ये बहुत अच्छा था कि वह उनके अहंकार को दबा सके। बहुत बढ़िया था। आज का दिन बहुत अच्छा रहा। क्यों ना आज रात फिर से वास्ट मून पैलेस जाएं। रात को परी चांग ई से आखिरी बार बात किए हुए काफी समय हो गया था। आज जश्न क्यों न मनाया जाए। हालांकि इस समय पश्चिम से एक शक्तिशाली आभा उठी। जैद सम्राट का शरीर अचानक कांप उठा और उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। ये जानी पहचानी आभा, क्या ये ताओवादी डोबाओ है? गौतम, अरे वह वास्तव में एक संत बन गया। ये कैसे संभव है? इस समय जैद सम्राट का चेहरा तुरंत राख जैसा हो गया। चूंकि डोबाओ पहले ही एक संत बन चुका था तो क्या इसका मतलब यह नहीं था कि पूरे तीनों लोकों में एक और व्यक्ति होगा जो उसे दबा सकता था? धिक्कार है। यदि वह जैद सम्राट नहीं होता और उसे अपनी छवि की परवाह नहीं होती तो वह वास्तव में श्राप देना चाहता था। इससे पहले कि वह चौंकना समाप्त कर पाता, एक सुनहरी रोशनी सीधे उसके दिव्य महल में प्रवेश कर गई। क्योंकि यह स्वर्णिम प्रकाश अत्यंत शक्तिशाली था, स्वर्गीय न्यायालय के अमर लोगों के पास प्रतिक्रिया करने का समय नहीं था, इससे पहले कि दूसरा पक्ष उनके सामने आने के अवसर का लाभ उठाता। जैद सम्राट की अभिव्यक्ति थोड़ी ठंडी थी। अपनी निगाह से वह स्वाभाविक रूप से बता सकता था कि दूसरी पार्टी ची जिंगजी थी, जो प्राइमोडियल हेवन सुप्रीम के तहत 12 स्वर्ण अमर में से एक थी। दूसरे पक्ष की धार्मिक शक्तियां भी उसके जैसी ही थीं। पश्चिम की यात्रा के कष्टों के बाद से ही वे दोनों अर्ध संत बन गए थे और संत बनने से बस एक कदम दूर थे। चूंकि गौतम संत बन चुके थे इसलिए उनका मूड पहले से ही खराब था। ची जिंग जी, आप हमारे स्वर्गीय दरबार में क्यों आए हैं? ची जिंग जी मुस्कुराए और अपने हाथ पीठ के पीछे रख लिए। साथ ही दाओवादी हाओतियान जी स्कूल का वह नया संत अपने शिष्यों को आदिम दुनिया में बेरहमी से हत्या करने दे रहा है। स्वर्गीय न्यायालय के स्वामी के रूप में आप कैसे निष्क्रिय होकर बैठ सकते हैं? जैद सम्राट मन ही मन ठंडी मुस्कान के साथ मुस्कुराया। ये ची जिंगजी वास्तव में बहुत पाखंडी था। आमतौर पर दूसरा पक्ष उसे तीनों लोकों का स्वामी नहीं मानता था। अब जब जी स्कूल मुसीबत में था तो दूसरा पक्ष वास्तव में आया और कहा कि वह स्वर्गीय न्यायालय का स्वामी था। दूसरा पक्ष शायद उसका फिर से फायदा उठाने की कोशिश कर रहा था। हालांकि वह ये नहीं चाहता था कि दूसरा पक्ष उसे मूर्ख समझे। उसने परेशान होने का नाटक किया। साथ ही दाओवादी ची जिंग जी, दरअसल मैं भी आपकी मदद करना चाहता हूं। हालांकि आप ये भी जानते हैं कि मेरे स्वर्गीय दरबार का ज्यादातर हिस्सा जी स्कूल के पुराने अधीनस्थों से भरा हुआ है। अगर आप मुझसे उन्हें गोल्डन एओ द्वीप पर जाकर जी स्कूल के उन पुराने दोस्तों पर हमला करने का आदेश देने के लिए कहें तो वे निश्चित रूप से तैयार नहीं होंगे, है ना? ची जिंग जी ठंडी मुस्कान के साथ मुस्कुराए। साथ ही दाओवादी हाओतियान, मेरे साथ मजाक मत करो। आप ईश्वरीय मुहर को नियंत्रित करते हैं। आपके हाथ में ईश्वरीय मुहर होने पर कौन आपकी अवज्ञा करने की हिम्मत करेगा? इसके अलावा ऐसा नहीं है कि जी स्कूल के शिष्य आपके स्वर्गीय न्यायालय के एकमात्र शिष्य हैं। आपके पास अन्य स्कूलों के भी शिष्य हैं। उनका क्या? जैद सम्राट ने भी ठंडी नाक से नाक सिकोड़ी। क्या दूसरे पक्ष को वास्तव में
उम्मीद थी कि उसका स्वर्गीय दरबार चैन स्कूल के लिए मुफ्त में काम करेगा। दूसरे पक्ष को निश्चित रूप से सपने देखना आता था। साथ ही दाऊवादी ची जिंगजी, आप गलत हैं। हालांकि वे मेरे अधीनस्थ हैं और ईश्वरीय मोहर द्वारा नियंत्रित हैं, फिर भी वे कई वर्षों से मेरे अधीनस्थ हैं। मैं हृदयहीन कैसे हो सकता हूँ? मैं उनकी भावनाओं को पूरी तरह से कैसे अनदेखा कर सकता हूँ और उनकी गरिमा को बेरहमी से रौंद सकता हूँ? फिर मुझे स्वर्गीय न्यायालय का स्वामी होने का क्या अधिकार है? क्या मैं हृदयहीन राक्षसों जैसा नहीं हो जाऊंगा? ची जिंगजी ने मन ही मन जैद सम्राट को बेशर्मी के लिए कोसा। क्या वह वाकई सोचता था कि वह बहुत बड़ा आदमी है? ऐसा लग रहा था जैसे उसे दूसरे पक्ष से पंगा लेना था। वह हल्की खांसी से भर गया और उसका चेहरा नरम पड़ गया। ठीक है, उस स्थिति में मैं साथ ही दाऊवादी हाओ तियान को परेशान नहीं करूंगा। दुर्भाग्य से मेरे जाने से पहले मेरे गुरु ने मुझे साथी दाऊवादी हाओ तियान के लिए एक उपहार लाने के लिए कहा। जैद सम्राट ने अपनी भौहें थोड़ी सी ऊपर उठाईं। कौन सा उपहार? हे, ये कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ मेरे गुरु की महान दाव कानूनों की समझ का रिकॉर्ड है। संभवतः तीनों लोकों के स्वामी के रूप में साथी दाऊवादी हाओ तियान के पास इस तरह की किसी चीज की कमी नहीं है। उस स्थिति में मैं पहले चला जाऊंगा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, ची जिंगजी मुड़ा और जाने ही वाला था कि जैद सम्राट के चेहरे का भाव अचानक बदल गया। वह अचानक ड्रैगन कुर्सी से उठ खड़ा हुआ और अपना हाथ ऊपर उठाया। साथी दाऊवादी, रुको। ची जिंगजी के मुंह का कोना थोड़ा ऊपर उठ गया। उसे पता था कि जैद सम्राट मना नहीं करेगा। वह फिर पलटा और उसके चेहरे पर अहंकार लौट आया। हालांकि ये पहले से भी ज्यादा प्रबल था। इस समय उसके पास जैद सम्राट से निपटने के लिए पहले से ही साधन थे। वह निश्चित रूप से दूसरे पक्ष को नहीं छोड़ेगा। एक संत के निजी शिष्य होने के नाते यह उनका विशेषाधिकार था। तीनों लोकों में कुछ संतों के अलावा केवल उनके जैसे संत के शिष्य यही स्वर्गीय न्यायालय के स्वामी हाओ तियान को डरा सकते थे। बस इसके बारे में सोचकर ही उसे ताजगी महसूस हुई। क्यों? क्या कुछ और भी है? साथी दाऊवादी हाओ तियान, जैद सम्राट ने गंभीर भाव से कहा। साथी दाऊवादी, क्या तुमने जो कहा वह सच है? क्या तुम्हारे पास वास्तव में प्राइमोडियल हेवन सुप्रीम की नोटबुक है? बेशक, चैन स्कूल के 12 स्वर्ण अमरों में से एक के रूप में मैं झूठ कैसे बोल सकता हूँ? जैद सम्राट ने मन ही मन कोसा। 12 स्वर्ण अमरों में से 4 को बहुत पहले ही धोखा देकर स्पिरिट माउंटेन में शामिल कर लिया गया था। अब 12 स्वर्ण अमर नहीं बचे थे। इसके अलावा ची जिंगजी की साधना मूल रूप से कमजोर थी। उस समय गॉड सीलिंग क्लेश के दौरान उसे अपने ही शिष्य द्वारा पीटा गया था। वह एक शर्मनाक व्यक्ति था। उसने यहाँ दिखावा करने और चैन स्कूल के तथाकथित 12 स्वर्ण अमरों के बारे में शेखी बघारने की हिम्मत कैसे की? हालांकि इस समय दूसरे पक्ष के पास वह था जो वह चाहता था, इसलिए वह बहुत घमंडी नहीं हो सकता था। साथी दाऊवादी, असल में मैं हितेश से भी बहुत नाराज हूँ। वह अभी संत बना है और उसने आदिम दुनिया की क्षमा स्वीकार कर ली है। हालांकि अभी ज्यादा समय भी नहीं हुआ है और वह पहले से ही बहुत अहंकारी व्यवहार कर रहा है। वह संतों और सभी जीवित प्राणियों का अनादर करता है। हम उसे इस तरह से हत्याएं करते रहने की अनुमति कैसे दे सकते हैं? भविष्य में क्या वह पूरे तीनों लोकों के लिए खतरा नहीं बनेगा? मैं 1 लाख स्वर्गीय सैनिकों को भेजने के लिए तैयार हूं ताकि एक अपरिहार्य जाल स्थापित किया जा सके और एक बड़ी ही बार में जी स्कूल के सभी शिष्यों को पकड़ लिया जा सके। ची जिंगजी ने मन ही मन उपहास किया और निर्दयता से कहा। क्यों? क्या साथी दाऊवादी हाओ तियान ने अभी नहीं कहा कि आपके अधिकारी सभी जी स्कूल के पुराने अधीनस्थ हैं? क्या तुम्हें यकीन है कि अब सब ठीक है? साथी दाऊवादी ची जिंगजी, तुम मुझे क्यों चिढ़ा रहे हो? मैं अभी सिर्फ अपने अधीनस्थों के प्रति विचारशील था। हालांकि तीनों लोगों की सुरक्षा की तुलना में बात की सुरक्षा ज्यादा महत्वपूर्ण है न? ये देखकर कि जैद सम्राट नोटबुक को कितना चाहता था, ची जिंगजी को और भी अधिक घृणा महसूस हुई। हालांकि उसने फिर भी नोटबुक निकाली। आखिरकार हितेश से निपटना अब सबसे महत्वपूर्ण बात थी। ऐसी स्थिति में साथी दाऊवादी विशाल स्वर्ग, कृपया जितनी जल्दी हो सके अपनी सेना भेजें। उसने नोटबुक बाहर फेंक दी। हाओ तियान ने जल्दी से उसे पकड़ लिया जैसे कि उसे कोई खजाना मिल गया हो। उसने बस अपनी दिव्य भावना को उस पर घुमाया और तुरंत जान गया कि नोटबुक असली थी। वह तुरंत इतना उत्साहित हो गया कि उसका शरीर कांप उठा। उसने अपनी जरूरत की हर चीज जुटा ली थी। तीनों लोकों के सर्वोच्च क्षेत्र विशेषज्ञ के रूप में वह कई वर्षों से गुप्त रूप से शक्ति संचय कर रहा था।
जब समय आता तो वह सीधे बंधनों को तोड़ देता और भी अधिक शक्तिशाली साधना संत क्षेत्र की ओर आगे बढ़ता। उस समय उसे अन्य या संतों की अभिव्यक्तियों की परवाह नहीं करनी पड़ती। ये भी कहा जा सकता है कि उस समय वह सचमुच तीनों लोकों का सर्वोच्च विशेषज्ञ माना जाता होगा। हालांकि उसके पास पर्याप्त ताकत थी, फिर भी वह महान दाव की समझ में कमी महसूस कर रहा था। दुर्भाग्य से वह गौतम जैसा नहीं था। गौतम के पीछे दो संत जीन और झुंती थे, और कोई था जो उसकी पीठ पीछे उसे सब कुछ समझाता था। दूसरी ओर उसके पास कुछ भी नहीं था। होंगजुन के छोटी ई भी उसे समझाने के लिए खुद को नीचे गिराना असंभव था। इसलिए उसे कभी भी संत दायरे में आगे बढ़ने का मौका नहीं मिला था। अब अंततः वह इस पछतावे की भरपाई करने जा रहा था। एक बार जब वह इस दोष को दूर कर लेगा तो वह पुनर्तः पूर्णता तक पहुंच जाएगा। ठीक है, मैं नेजा को जी स्कूल के शिष्यों का विरोध करने के लिए आदिम दुनिया में सेना भेजने के लिए कहूंगा। हाओ तियान हितेश से बिल्कुल भी नहीं डरता था, क्योंकि वह जानता था कि जब तक हितेश कोई कदम नहीं उठाएगा तब तक अन्य संत भी ऐसा नहीं करेंगे। हालांकि अगर हितेश ने हमला किया तो अन्य संत सीधे बाहर आएंगे और उसे मार देंगे। उस समय तो होंगजुन भी कुछ नहीं बोलता था। हे, अगर उसे संत बनने के लिए कुछ और दिन दिए जाते तो उसे जी स्कूल से डरने की कोई जरूरत नहीं होती। शायद वह कुछ लाभ प्राप्त करने के लिए अराजकता का भी फायदा उठा सकता है। अध्याय 456। क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? क्या संत लू की दूसरी पीढ़ी के सभी शिष्य आदिम अराजकता के शिखर स्वर्गमर हैं? जैसे ही नेजा स्वर्गीय न्यायालय में वापस लौटी, दक्षिणी स्वर्गीय द्वार की रक्षा करने वाली स्वर्गीय सेना ने तुरंत जैद सम्राट का आदेश जारी कर दिया। ये समाचार सुनकर नेजा अवाक रह गई। यह क्या था? वह अभी अभी लौटा था और दूसरा पक्ष चाहता था कि वह जी स्कूल के शिष्यों से लड़ने के लिए सेना का नेतृत्व करे। इसके अलावा क्या जी स्कूल ऐसी जगह थी जिसे दूसरा पक्ष संभाल सकता था? क्या उन्हें नहीं पता था कि जी स्कूल कितना शक्तिशाली था? वे सभी जेनिथ हेवन गोल्डन इम्मोर्टल रियल्म के विशेषज्ञ थे, और उनमें से सबसे कमजोर जेनिथ हेवन गोल्डन इम्मोर्टल रियल्म के अंतिम चरण के शिखर के करीब था। दूसरे पक्ष के आदिम अराजकता जीनित स्वर्ग स्वर्ण अमर की संख्या संतो होंगजुन की संख्या से भी अधिक थी। स्वर्गीय न्यायालय और जी स्कूल की ताकत एक गुलिल और परमाणु बम के बीच के अंतर की तरह थी। वह नुमिनस पैलेस की ओर दौड़ा और असमंजस में बोला, महाराज, आपने हमें अचानक जी स्कूल पर हमला करने का आदेश क्यों दिया? हमारे स्वर्गीय न्यायालय और जी स्कूल के बीच कोई दुश्मनी नहीं है। हाओ तियान ने उसकी तरफ देखा और थोड़ा भौहें सिकुड़ी। इस समय उसे अचानक असामान्यता का एहसास हुआ, जैसे कि उसके सामने नेजा थोड़ा अलग था। हालांकि चाहे उसने कितनी भी कोशिश की हो, वह नेजा को नहीं देख पाया। ऐसा लग रहा था जैसे नेजा पहले जैसी ही थी। ... एक क्षण बाद हाओ तियान ने तुरंत अपनी दिव्य आंख खोली और जलपर्दा गुफा की ओर देखा। जब उसने देखा कि सन वुकोंग और नेजा के राक्षस शरीर अभी भी जलपर्दा गुफा में थे, तो उसने तुरंत राहत की सांस ली। जब तक नेजा का सुनहरा राक्षस शरीर वहां था, उसके लिए विद्रोह करना असंभव था। हालांकि वह नहीं जानता था कि वे दोनों राक्षस शरीर फैंग दक्ष का काम थे। क्योंकि फैंग दक्ष की साधना पहले ही आदि अराजकता के चरम स्वर्ग स्वर्ण अमर क्षेत्र तक पहुंच चुकी थी और हाओ तियान की तुलना से बहुत दूर थी, इसलिए वह फैंग दक्ष की भ्रम तकनीक को बिल्कुल भी नहीं देख पा रहा था। फिर उसके चेहरे पर ठंडक आ गई और उसने ठंडे स्वर में पूछा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, नेजा? मैं तुम्हें अपने आदेश क्यों समझाऊं? नेजा की आंखों में एक तेज चमक चमक उठी। यदि वह अपने महान स्वामी को विलंबित करने से नहीं डरता तो वह इस कमीने को बहुत पहले ही मार चुका होता। दूसरे पक्ष ने उसके राक्षस शरीर को कैद कर लिया था और उसे कठपुतली में बदल दिया था तथा दूसरे पक्ष की इच्छानुसार उसे नियंत्रित करता था। नेजा बस जैद सम्राट को अपने अधीन करना चाहता था और अपने सर्वोच्च खजाने अग्निभाले का उपयोग करके उसे बार बार नष्ट करना चाहता था। इस समय उसने तुरंत भयभीत होने का नाटक किया और चौंकते हुए कहा, महाराज, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। नेजा को अपने शिष्टाचार का पता नहीं है और वह मरने के लायक है। नेजा को केवल यही लगता है कि जी स्कूल में आखिरकार एक संत है। अगर हम जल्दबाजी में जी स्कूल पर हमला करते हैं तो क्या हमारा स्वर्गीय न्यायालय नुकसान में पड़ जाएगा? ये स्पष्टीकरण ज्यादा तर्कसंगत था। जैद सम्राट ने सिर हिलाया और तुरंत अपना स्वर नर्म कर लिया। अगर आप इस तरह से सोचते हैं तो ये सबसे अच्छा है। हालांकि मैंने आपको केवल जी स्कूल के शिष्यों से निपटने के लिए सेना का नेतृत्व करने के लिए कहा था। मैंने आपको जी स्कूल के संत से निपटने के लिए नहीं कहा था। हितेश भी आसानी से